Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. Welcome back. वालेकुम सलाम हसन, क्या कैसी है यार? आप सब ने मेरे साथ मिल के आमना को खराज तहसीन पेश करना है। क्यों भाई? घंटे पहले वो लैंड हुई हैं, लाहौर से आई हैं कराची, और विद इन एन आवर वो इस सोफे पे मौजूद हैं आपके लिए। सिर्फ मुंह धोया उन्होंने हाथ मुंह धोया, सिर्फ मुंह धोया। प्राउड ऑफ यू। प्राउड, शुक्रिया बहुत बहुत। अंकल कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह, अबू इज मच बेटर। अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू एवरीबडी फॉर कंसर्न। बहुत से लोगों ने मैसेजेस भेजे, दुआएं भेजी। थैंक यू सो मच। इट वाज एन एग्जॉस्टिंग 3 days एंड इट वाज अ वेरी वरीइंग 3 days। पहला दिन तो खैर बहुत ही वरीइंग था। रात को 4 बजे आपको मैसेज आया दैट अबूज बीन टेकन टू इमरजेंसी, तो ऑब्वियसली आपके हाथ पांव 5 बज रही थी। हाँ, 4 बजे मुझे आया, आपको मैंने 5 बजे देखा ऑनलाइन, तो आपको मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ तो या so yeah, alhamdulillah, the thing is ke it's a tough one. Parents are old but they are not so old, they're not invalid कि मैं उनको उठा के ले आऊँ, मगर वो इतने ज़ईफ़ हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा, और उनको थोड़ा सा ख़ुद भी शौक़ लगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, तो हम ज़रा सा अलर्ट हो जाएं, तो वो करके। और yeah, so far so good. Our prayers and love for uncle and auntie both, and lots of love, prayers, thank you to everybody, but lots and lots of love for both ना। first reaction जो crisis management पे front line पे जो लोग होते हैं, वो रीना बाजी, मोहसिन भाई और मरियम। मतलब family is so important, and family that is there for you, and I don't know what I would have done without them. So yeah. नहीं, ज़बरदस्त। वेलकम बैक। और जहाँ हम शाउट आउट्स की बात कर रहे हैं, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है जिसको मैं, अगर 2 मिनट बल्कि हैं हमारे पास, मैं चाहूँगा कि हम इसको एड्रेस करें जी। इस वक्त अमेरिका में और अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट हो रही हैं, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये प्रोटेस्ट का आगाज़ हुआ, जहाँ पे करीबन 60 से 70 स्टूडेंट्स ने इसको इनिशिएट किया। फिर वहाँ पे जिस बेदर्दी के साथ पुलिस ने अरेस्ट किया जी स्टूडेंट्स को, और उसके बाद ऑब्वियसली वो जो एक प्रोटेस्ट थी वो अब क्लोज टू 40 यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका अलोन। एंड देन आई वाज रीडिंग टुडे यूरोप में, बल्कि पेरिस में एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रही है। यूरोप में और बहुत सी जगह पे हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी जगहों पे हो रही है। So a huge shout out to all these young kids and activists Absolutely. and professors and Absolutely. faculty members who are involved in all these protests. I don't want to put anyone down, but I really, really, really admire the courage and the steadfastness with which all these people, and I read that a lot of Jewish activists and Orthodox Jews are part of these pro-Palestine protests। और उसके मद्दे मुकाबिल जब मैं देखता हूँ कि हमारा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, या और मैं किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहा, बाय नो मीन्स मैं किसी और पे फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इस पूरे सिस्टम का हिस्सा समझता हूँ, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ में। We are all, it's disappointing, and it is extremely shameful। शर्म का मुकाम है, और शर्म से डूब मरने का मुकाम है, क्योंकि हम लोगों का एक्टिविज्म महदूद है। मैंने इसी में बैठ के ये बात कर दी या बाकी जो लोग हैं, अच्छा जी आपने ये क्यों पी लिया, उस फलाने ब्रांड की प्रमोशन आपने कर दी, XYZ प्लेटफॉर्म के गाने हम क्यों सुने, हम यहाँ तक महदूद हैं। हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन अमेरिका, they are protesting, and they have so much at stake. They have so much at stake. Absolutely. People have been violently arrested in America. Students have been violently arrested. I saw a video of this young man who was handcuffed. उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, और वो बंधे हुए हाथों के साथ नमाज पढ़ रहा था पुलिस गाड़ी के साथ खड़े होके। और जिस तरह से मतलब, and all these protesters do not only include Muslims, people from all faiths absolutely have become Jews की मैं आपको बात बता रहा हूँ यार, इससे बड़ी क्या बात है। और यहाँ पे आप अगर हमारे मुल्क के हालात देखें, या हमारे से जो दूसरे जिन मुस्लिम ममालिक की हम बात करते हैं, कान पे जूं तक नहीं रेंग रही यार, कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। सो hugest shout and a lot of respect for all those people around the world who are becoming part of these protests, and
as you said, who have so much to lose, So much at and stake. despite all odds and despite so much pressure, वो लोग सब बाहर निकले हुए हैं और हमारे मुसलमान बहन भाइयों बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं. बिल्कुल. Absolutely. It's just so, it's very unfortunate. And now the mass graves that have been excavated and the kind of atrocities that are coming to light, दिमाग इंसान का जाता नहीं है उस हद तक कि भाई एक इंसान कितना जालिम हो सकता है. सबसे सैवेज तो फिर इंसान ही है. वो है, लेकिन ये इस तरह के जो आमना जब एक इतने ग्लोबल स्केल पे एक चीज हो रही है, तो थोड़ा सा तो हम सबको जागने की जरूरत है. हमारे आपके जो सोशल मीडिया पे आप देख लें किस हद तक है हमारा प्रोटेस्ट का लेवल. XYZ ने क्या पोस्ट कर दिया, ABC ने क्या कमेंट कर दिया, दैट इज इट. नहीं, मैं जो जितना कर That is सकता it. है ठीक है. कई लोग ज्यादा कर सकते हैं, कई कम कर सकते हैं. जो जितना कर सकता है वो जरूर करे, मगर अगर और कुछ नहीं तो आवाज तो उठाए. देखिए ये तो अब जो मैं हमारे प्रोटेस्ट यहाँ पे होते हैं, जब जी. कभी होते हैं, आप भी फंसी होंगी सड़कों में, रोड मैं ब्लॉक हो प्रोटेस्ट गए. पे गई भी हूँ. आप प्रोटेस्ट पे गई जी, भी होंगी जी. बहुत सारी. बट अमूमन ये हो गया कि वो टायर जब जलाते हैं या वो कंटेनर पे जब निकलते हैं तो वो पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए निकलते जी. हैं. ऐसे ही है ना. अब ये जो इतना बड़ा कॉज है हमारी एक मुस्लिम उम्मा के खिलाफ, जो एक इतनी बड़ी साजिश हो रही है, कहाँ हैं वो सारे एक्टिविस्ट, कहाँ हैं वो सारे प्रोटेस्टर्स, सही बात. कहाँ हैं वो कंटेनर वाले, क्यों नहीं निकल रहे वो? अब क्यों नहीं सड़कें जाम करके और हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे? कहाँ हैं सब? आप अपने अपने मफाद के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, आप असली कॉज के लिए कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करता यहाँ पे कोई, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस. बिल्कुल. वी आर ऑल डेफ, म्यूट एंड ब्लाइंड. Yeah. On that note, do you have anything else to say about No, that? I just, sorry for the rant. ठीक है. Yeah. जी. Anything else? कराची में गर्मी बहुत हो गई. बहुत गर्मी होगी. आपने देखा शदीद किस्म की. निकाल लिया है. आज तो ऐसे लगता था कि जैसे आज आपने बहुत ज्यादा शेव की है. आज बहुत ज्यादा नहीं शेव. ये क्या हुआ? मुझे शेव किए हुए 1 दिन हो गए. मेरी आपको पता है वैसी दाढ़ी कम आती है. ये क्या हुई? पता नहीं क्या क्या आपकी ये हो गया. इतनी क्लीन शेव हो गई? बहुत ज्यादा शेव हो गई. ठीक है. And I need a haircut also, so. ओह, ओके. खैर जी, मैं लाहौर गई और ऑब्वियसली एक मेडिकल इमरजेंसी थी, वो तो हुई सो हुई. लेकिन जुम्मे के दिन एक बहुत बड़ा शो भी था लाहौर में, और वो शो था HSY की 30th एनिवर्सरी शो. वो भी मैंने अटेंड किया. गो कि मुझे लग रहा था मैं नहीं कर सकूंगी, बट मैंने किया. उस दिन बारिश भी बड़ी हमने रिकॉर्डिंग की उस दिन, और थंडर स्टॉर्म उस दिन आया. थंडर स्टॉर्म आया तो शो डिले हो गया 2 घंटे, मगर क्योंकि हसन शहरियार शेरू ने कहा तो शो मस्ट गो ऑन. अच्छी बात ये थी कि इट वाज very celebratory के 30 years of what he's done and what he's achieved, and there was good camaraderie. And यार लाहौर में shows का मजा ही अलग है. It's just that everybody dresses up so well, and there's just so much style in the crowd, on the runway, in the ambience. It was beautiful. I mean, so you saying Karachi people don't know how to dress they up? don't try. They don't care. They're much more casual. Of course they know how to dress up, but they don't try. They don't care. ऐसे उठ के चले जाएंगे. वहाँ everybody like takes it seriously, अगर white, by the way, everybody who asked Amna, everybody was in white, why were you in black? I got the memo very late. और जब मैं पहुंच गई तो मुझे कार्ड मिला जिसपे white था, तो मैं तो black लेके गई थी. तो जब पहले आपको कार्ड आया उस पे लिखा हुआ नहीं था? नहीं आया ना, वहीं पे मिला कार्ड लाहौर में ही. तो I didn't know कि मुझे white पहनना था. But हर बंदा white में, गरारे, साड़ियाँ, they were like western, bouffants and pearls and diamonds and roses in the hair and white motia. It was just beautiful. It was beautiful. The show was lovely, dedicated to parts of the world that Sheru is associated with, like his time in New York or his time in Mykonos, his holidays, and Dubai. And there were a lot of foreigners who had come in to work for him, his friends, his foreign friends. जिसमें एक Palestinian भी थे. So उनको भी सबने बहुत cheer up किया, और it was nice. It was just very good. It was feel good. Good. बहुत अच्छा था. Good. जी. As you said, the show must go on. जी. हम आज इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए. एक लंबी फहरिस्त है ड्रामों की. इतने को मुझे फोन आए हैं आमना ये ड्रामे देखते हुए. क्या मैं आपको वो वाले फोन? बड़े फोन आए. होए. बड़े फोन आए. हमारे पास 2 किस्तें हैं बेहद की. जी, बेहद शदीद. 2 किस्तें मेरे पास रद्द की. जी, ठीक है. 2 किस्तें मेरे पास जाने जहाँ की. जाने जहाँ आप देखा ना जाने जहाँ की. जी. और एक किस्सा हमारे पास मिसेस एंड मिस्टर शमीम की,
जो कि जी जिंदगी का ड्रामा है जो अब एयर कर रहा है यूट्यूब पे. एवरी फ्राइडे एंड ट्यूसडे. Why have they done these haphazard days? आपका पहले रिव्यू मंडे और फ्राइडे को आता था. व्हाई डिड यू डू दैट? द रिव्यूज तो चलो आप अलग चीज है, बट ड्रामा कोई सीक्वेंस हो, सोचा चलो उनकी मर्जी, ठीक है. उनकी मर्जी. तो पहली एपिसोड इस जुम्मे को आई और अगली एपिसोड ट्यूसडे को आएगी जो हम अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह जब एपिसोड आएगी हम रिव्यू करेंगे. वीकेंड पे शुरू हुआ लेट्स ट्राई मोहब्बत. इससे पहले कि आप लोग पूछें लेट्स ट्राई मोहब्बत का रिव्यू कहाँ है, फिर भी पूछेंगे प्यारे. हाँ वो आपको इंशाल्लाह वेडनेसडे को मिलेगा. और कमेंट सेक्शन में आप जो ये पूछ रहे हैं कि लेट्स ट्राई मोहब्बत का रिव्यू उसको आप ब्लॉक कर देंगे. जो आप लोग हैं जो ये बात सुन रहे हैं काइंडली उनको प्लीज जवाब दे दीजिएगा हमारे बिहाफ पे, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम है सिलेक्टिव हियरिंग का. वो सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. सो काइंडली उन्हें बता दिएगा कि लेट्स ट्राई मोहब्बत का रिव्यू इंशाल्लाह वो लोग देखेंगे वेडनेसडे को अलॉन्ग विद अखाड़ा एंड इश्क मुर्शिद जो कि ख़त्म होने वाला है. और इससे पहले कि हम रिव्यू शुरू करें, क्योंकि हर एपिसोड में कोई ना कोई ज़रूर पूछता है कि आप प्लीज़ अपनी लुक डिस्क्राइब कर दिया करें, तो मैं अब हर दफ़ा करूँगी. आई विल ओनली टेक 30 seconds ऑफ योर टाइम. जी. The fabric I am wearing, this army green, is from Koel. Okay. It's hand woven fabric, natural dyed. And the scarf that I have, my friend Farishte got from Agra, from India. अच्छा जी. So ये मेरी आज की लुक है. आज की लुक आपने ये जी. मेरी के बारे में आप लोग बॉदर्ड नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा. जिस दिन मेरे से बताया ना यार आपने, 100 लोगों ने जिस दिन मेरे से पूछा कि आपकी लुक कहाँ की है तो उस दिन मैं बताऊंगा. 100 लोग जब कमेंट करेंगे वो दिन कभी नहीं आएगा. ख्वातीनो हज़रात, संडे कल जो गुजरा है आपने हमारी एक ट्रैवल हॉट दुबई की वीडियो एक और एपिसोड देखी होगी. एपिसोड 3 मैंने और आमना ने. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम दैट वी हैड ऑन द यॉट. और डिड यू हैव मोर फन सम प्लेस एल्स? It was one of I really like Green Planet. हाँ Green Planet. और मेरा क्योंकि पानी से बहुत गहरा ताल्लुक है. पानी से गहरा ताल्लुक है. जानवरों से भी पानी तो मैंने बहुत. But the yacht day was one of our fun days and we had a lot of like. It was beautiful. It was a chilled out. It was beautiful. Day. It was beautiful. We had lots of fun. हमारी इस एपिसोड में क्या आया yacht और आया तो भी इंटरेस्टिंग था. आया भी बहुत. मैं क्योंकि चला गया था पहले एक बार. साइकेडेलिक जो था ना पूरा मजे का बहुत है. तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया क्योंकि जो भी हमारी अभी तक 3 एपिसोड्स आई हैं उसके ऊपर आपका बहुत ज़बरदस्त हमें फीडबैक आ रहा है. आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत है. शाहज़ और शाहरुख जो हमारे साथ वहाँ पे थे जिन्होंने शूट किया, शाहरुख ने खुद एडिट किया तो उसकी बहुत मेहनत है इसमें. आमना की बहुत मेहनत है. उन्होंने रिकॉर्ड किया वहाँ पे वन प्लेस. वो गई उन्होंने रील्स बनाई. मेरी थोड़ी सी मेहनत है कि मैंने यार आपने अपनी रील पे बहुत मेहनत की है. यार मैं तो शुगल में बनाता हूँ रील. मुझे तो मजा आता है रील. क्यूट थी आपकी रील. हाँ. मैं चाहता हूँ कि रील को बने तो कुछ हो. हाँ क्या कुछ हो कुछ के यार के अच्छे को रील बनाइए. ओके. मैं डायरेक्टर हूँ ना बुनियादी तौर पे. आप बुनियादी तौर पे डायरेक्टर विजनरी हैं. विजनरी हूँ मैं. तो थैंक यू उन लोगों का. मुझे एक कमेंट आया एंड इट मेड मी so happy. Somebody said ke they've been seeing Dubai in movies and in dramas and in images or visuals, but उन्होंने कभी दुबई को ऐसे कैप्चर होते नहीं देखा जैसे हम लोगों ने किया. So thank you very much. It is stuff like that really this means a lot. That means so much to us. और इतना वो प्यार से भरा कमेंट था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया. So thank you for all your love and इंशाल्लाह हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए और कंटेंट बनाते रहेंगे. फिलहाल कल ट्यूसडे को आप देखेंगे मेरे और आमना का रिव्यू ऑन दगाबाज दिल. इंशाल्लाह होपफुली विल बी एबल टू रिकॉर्ड इट इन टाइम और हम आपको बताएंगे कि फिल्म हमें कैसी लगी. अभी लगी हुई है फिल्म मेरे ख्याल में, तो आप लोग फिर उस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको देखनी चाहिए या नहीं. मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी हसन, मैं इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ चलें मैं एक हैशटैग रेस करना चाहती हूँ. करें ना जी. हाँ करें ना. मैं एज अ पेरेंट हैशटैग पेरेंट राइट्स पे एज अ पेरेंट आई एम रियली ऑफेंडेड बाय द वे दैट पेरेंट्स आर नाउ constantly projected in all our dramas. All of them. You're not singling anyone. No. All of them. एक ही यार्ड स्टिक से पेरेंट्स प्रोजेक्ट होते हैं. 2 किस्म के माँ बाप होते हैं. एक तो वो माँ बाप हैं जो कि इतने बेबस हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते. उनकी अगर बच्ची की तलाक होगी तो वो मर जाते हैं. अगर वो उनका घर उजड़ जाता है,
वो अपनी बच्ची के लिए या बेटे के लिए सही नहीं सोच सकते। आई मीन वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गुड फॉर नथिंग पेरेंट्स हैं, निकम्मे। और जो आज ड्रामे हम डिस्कस करेंगे उनमें भी माशाल्लाह हमें ये माँ बाप मिलते हैं। चलें फिर पहला नहीं प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा नहीं, हाँ तो ये एक तो ये है, और दूसरे टाइप ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो उस या पोलर ऑपोजिट हैं जो कि नफरत के काबिल हैं, जो कि जालिम हैं, जो कि विलनस हैं, जो कि हॉरिबल हैं, जानवर हैं बिल्कुल, गंदे बच्चे गंदे नहीं, गंदे बच्चे बहुत क्यूट टर्म है, जो कि जलील हैं बिल्कुल। उनकी मिसाल भी आपको हर ड्रामे में मिलेगी, आज के भी तीनों ड्रामा में मिलेगी। मैं आपको बताऊंगी जब आप ड्रामा की तरफ। तो फिर हम शुरू करते हैं मिसेस एंड मिसेस शमीम से। जैसा कोई माँ बाप नहीं है। करें क्यों नहीं है, अगले एपिसोड में आपको पता लग जाएगा। जो सबा के जो इरफान खुसर साहब का जो किरदार है और वो जो है, एनीवे मिसेस एंड मिस्टर शमीम आमना हम सीरीज पहले देख चुके हैं जी। मैंने पूरी सीरीज नहीं देखी थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक आई वॉच्ड 3 or 4 episodes। तो अभी जब मैं पहली एपिसोड देख रहा था, I watched all of it. That's a disclaimer. I obviously will not give anything away, but I've seen all of it. And all of you also, my request to you is that please do not post spoilers. Yeah. वो ना सिर्फ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार देख रहे होते हैं सीरीज, उन सबका मजा खराब कर देती है। तो अगर आप कोई स्पॉइलर डालेंगे तो you will instantly be blocked। तो अगर आप मुझे इजाजत दें मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं इसका। देना, क्यों ना। ये 2022 में मेरे ख्याल है जी जिंदगी ने पब्लिश की थी अपने वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक सो। लिखा इसको सजी गुल ने है और इसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने। और गो के सजी गुल ने लिखा है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये नोमान एजाज का अपना था और ये कोई 13 साल पहले इन्होंने ये कंसेप्चुलाइज की थी स्टोरी, और उस वक्त से ये बनाना चाहते थे ये कैरेक्टर के बारे में ये कहानी, मगर कोई बना नहीं रहा था। सो फाइनली जी जिंदगी agreed and they made this production. Of course the cast is super strong and I mean Noman Ejaz is a magician. ये उसकी background है। The story is about a character called Shamim, Chammo, Shammi, Bulbul, whatever they call him, and he is an effeminate character. और ये पूरी सीरीज में मैं पूरे उसमें आप सोचते रहेंगे कि उनकी ओरिएंटेशन क्या है। effeminate है, यूनिक है, इंटरसेक्स है, क्या है? So very clearly when I interviewed everybody when this released, they were like he is just effeminate. That's it. He is an effeminate man. He is an effeminate man. He is not an intersex individual. He is not transgender. He is not a eunuch. Nothing. He is just effeminate. ठीक है. And at no point, at least in the first episode, that you're given the impression that he's anything else but an effeminate man. And nowhere in the series will you feel that he is anything but an effeminate man. चलो let's see आगे क्या होता है। जी। मेरा जो पहला एक तब जब देखी थी तब तो एक था, लेकिन अब जब मैंने दोबारा ये पहली एपिसोड देखी तो my first thought was that this character being played by Noman Ejaz, Chammiga, is being played by someone who we've seen as that character in कैसी तेरी खुदगर्जी। My instant one was जो नुमान एजाज साहब ने दानिश के वालिद का कैरेक्टर किया था। I thought संगमा। आपको संगमा आया, मुझे वो आया। तो मुझे आया कि यार ये वो बंदा है। And I was like, how is this even possible? And it is, I mean नुमान एजाज साहब एक हमारे I think उस दिन भी हम बात कर रहे थे उनके बारे में, he is hands down one of the if not the best actor in the country, living legend। तो उनके बारे में क्या, उनकी बंदा हैरान हो जाता है यार कि उनकी एक चीज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मूवमेंट, उनकी डायलॉग, the way he picks up a cup with his fingers, the way he walks, the way उनकी intonation जो है, उनकी dialogue delivery, the way he says things, the way he moves, the way he dances, it's just brilliant. Within this first episode, so much has happened. There is that scene when he's walking towards that room in the hospital. Yeah. The older Shamim. The opening, yeah. Opening with the khundi. आप वो body language देखें and I was like, this is actually, he's walking like an old man. Yeah. It's not as if he's that age. But an old effeminate man. He's still not anything but. But the walk, and I remember कि संगे माँ में जो बात करी, हम ये बात करते थे यार, it's the way that he walks. Yeah.
एंड देन फिर मुझे एकदम याद आया कि जैक्सन हाइट्स में जब हम देखते थे उसमें उनका एक है हाँ जो उन्होंने एक पिक की हुई थी चीज बिल्कुल बिल्कुल ही इज सो वर्सेटाइल यार इट्स जस्ट अमेजिंग टू वॉच हिम सो फर्स्ट एपिसोड ओपन यही होती है कि ये दोनों कपल हैं who are invited to a show, a kind of a talk which is hosted by our dear Hamza Suhail. कास्ट में हमजा का नाम सबसे एंड में था हाँ क्यूट हाँ तो ठीक है उनका यही रोल है हाँ। तो वो अपनी स्टोरी नरेट करते हैं एंड आपको नजर आ रहा होता है एविडेंटली दैट दे आर नॉट हेल्दी बोथ ऑफ देम अच्छा जस्ट सॉरी छोटा सा दोज हु डोंट नो दिस इज प्रोबेबली जब हमजा ने वो रकीब से किया था आई थिंक ये शूट उसी टाइम पे हुआ था आगे पीछे या शायद रकीब से भी डेफिनेटली बिफोर फेरी टेल हाँ 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 सो एविडेंटली दोनों बीमार हैं एंड दे आर नॉट वेल एंड जो उमैमा है उमी वो तो हॉस्पिटलाइज्ड है और ये एक मेकअप आर्टिस्ट है उसको ठीक ठाक करके उसको लेके जाता है एंड या सो एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी जिसमें आपको पता चलता है कि उमी लाइक दिस गाय who leaves her high and dry and pregnant. Yeah. तो पहली एपिसोड यहीं पे जी खत्म होती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि उम्मी इज प्रेग्नेंट और वो जो लड़का है वो धक्का मार के और बदतमीजी करके चला गया और ये कह के चला गया कि मुझे तो पता भी नहीं कि मेरा है भी बच्चा या नहीं मेरा है भी कि नहीं मैं क्यों उसको करूँ तुम अबॉर्ट कराओ तो आज के बाद मुझे राब्ता ना करना सिग्नेचर काशिफ निसार सेट ओल्ड लाहौर दिखाया हुआ है विद जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसमें जो दो दामाद हैं वो एक तो बहुत ही रिलीजियस क्लोक में अंदर सिग्नेचर काशिफ निसार एक्टर्स काशिफ निसार एक्टर्स बिल्कुल और साकिब समीर जो है वो सिग्नेचर काशिफ साथ साथ अपना चगिंग भी कर रहा है और अस्तगफिरुल्लाह भी कर रहा है तो वो मुनाफिकत जो है दिखाई हुई सोसाइटी की और द वे दे पिक ऑन शमीम and all of that so बड़ा अच्छा एक premise जो है ना set हो जाता है तो so it's brilliant you must watch it it's heavy it's a heavy watch watch आपने बड़ा disclaimer दिया मैंने पूरा नहीं था देखी सीरीज it's a heavy watch but it's a very important watch it's very important it's a very important drama to watch very important and of course another huge shout out to Sabaa Qamar oh man yes Sabaa Qamar जब भी कोई भी कैरेक्टर टेक ऑन करती है बल्कि मैं तो अब मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब हमने उनकी फिल्म देखी थी कमली के इट वुड बी नाइस टू सी हर इन अ कैरेक्टर दैट डज नॉट हैव सो मच strength and power you know light because, kind of because she's always somebody who has a lot of like weight on she you know as an actor she's carrying a lot of weight on her shoulders because you know एक तरफ नुमान इजाज हैं दूसरी तरफ वो किरदार ऐसा है and of course she delivers with aplomb because she never falls short in terms of I'm so glad that people are watching Mrs. and Mr. Shamim because next year it will now be legible for awards because these are award winning performances I hope so अभी इसको अवार्ड कैसे कहाँ पे मिलेगा I don't know but होना चाहिए ना OTT और digital work का भी ख्याल के होगा but it's we very happy कि लोग बड़ी तादाद में ये परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं स्पेशली आफ्टर अब्दुल्लापुर का देवदास आई मीन अगेन अब्दुल्लापुर का देवदास में परफॉर्मेंसेस तो स्पेशली बिलाल ही परफॉर्म्ड सो वेल बट इन टर्म्स ऑफ यू नो ओवरऑल प्लॉट और ओवरऑल स्क्रिप्ट this is miles ahead. Oh my god, miles and shoulders above it. Shoulders above it. Absolutely. So very happy कि ये चल रहा है and आप लोग भी जरूर देखें Mrs. and Mr. Shamim. It is good, solid. Excellent first episode. I think it's about 20 episodes. हर हफ्ते 2 episodes आएंगी 10 हफ्तों में खत्म हो जाएगा. जी. So yeah, जरूर देखें स्पेशली नुमान इजाज और सबा कमर की परफॉर्मेंस के लिए and of course a huge shout out to Kashif Nisar. Of course. The maestro. Yeah. Kashif Nisar की क्या ही बात है अलग बात है उनकी अलग मुकाम है उनका मूविंग ऑन टू आमना जी जाने जहां अच्छा जाने जहां पे जाएंगे आप सीधा मैं जाना चाहूंगा जाए ना फिर मैं अब आपको बता दूं मैं जाने जहां पे क्यों ये 33 से 34वीं किस्त मैं जाने जहां पे क्यों गया हूं भला क्यों गए आप मैंने एक बड़ा खूबसूरत एक एड देखा एड हाँ हमजा अली अब्बासी और आयजा खान का जी मैंने देखा आसिम जोफा की एक कैंपेन के लिए जिसका नाम भी जाने जहां है जिसका नाम जाने जहां है देयर वाज मोर केमिस्ट्री जी मोर रोमांस जी मोर लव मोर ईज मोर प्लेजर मोर you know eye candy in that one I think 2-3 minute video teaser it was a teaser to the campaign then there was this in this entire
sort of like 33 episode period that we've I seen. don't know how I feel about that though. I love that campaign because एक तो ये कि even हम क्योंकि हमजा यहाँ पे look wise he looks great, but वो जो campaign में he's looking ना, it's Which is why I'm in two minds about the campaign. exceptional. दूसरा Aiza and Hamza both, Aiza तो always looks so beautiful, but वो जो chemistry और जो उनके और हमजा की जो शायरी हो रही है, जो माहौल वहाँ पे बना हुआ है, मैंने कहा यार ये क्यों नहीं ड्रामा हो सकता? Yeah. Which is why I'm in two minds about the campaign. You're not happy with the campaign? The campaign is stunning. It's beautiful, but I think it's kind of a conflict of the actors being in a campaign as while the drama is on. Yeah, I feel that क्योंकि मैंने उसको campaign को देखा, मुझे लगा जैसे there is some kind of a collaboration between maybe the production and Asim Next Jofa. Level and Next Level and Asim Jofa, and maybe he's doing the wardrobe for a wedding that is coming up, so that's kind of a spoiler. I was a bit confused कि हैं ये क्या हो रहा है, and then I realized it was just a campaign. So I'm in two minds about it, but needless to say, it was gorgeous. Was the campaign not more fun than at least this week's 2 episodes? No, it wasn't more fun than the drama, but at least this week's 2 episodes. Gorgeous. इस हफ्ते की 2 episodes. So yeah, what's happening? There's more screen time उधर campaign में, मैं तो बहुत enjoy There's की more romance definitely in the campaign. Excellent. इतना romance हमने ड्रामे में नहीं देखा. नहीं देखा. जितना हमने वो 2.5 मिनट में देखा है. So अब हो ये रहा है कि जाने जहां जो है 33 and 34 episodes down, they've got some very good ingredients. मगर उसको उन्होंने डाल के उसको वो अब पकाते जा रहे हैं and it's lost its essence. मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि जाने जहां अपने आप को रिवाइव करने लगा है. जब तबरेज सूटकेस लेके आता ना, मैंने कहा ये सूटकेस लाया, ये खाली सूटकेस है, इसमें अब गुलजेब की लाश जाएगी वापस. यार आपके तो मर्डर क्राइम थ्रिलर में जा रहे हैं. मैंने कहा यार ये तो बड़ा बोल्ड, क्योंकि उससे इमीडिएट पहले उसकी जमाल साहब से मुलाकात हुई और उसने जमाल साहब से अपोलोजाइज किया और उसने कहा कि डोंट वरी अंकल, मैं इस तरह की, और वो विजिबली घबराया हुआ था. तो मैंने कहा यार कि अच्छा आप ये इसको गुलजेब को मार देगा. मैं कहा ये बड़ा ट्विस्ट है यार कि आपने तबरेज को इस लेवल पे दिखाया है कि वो सूटकेस ही लेके आया और इतना बड़ा सूटकेस लाया है, बिकॉज ऑब्वियसली लाश को टिकाने भी तो लगाना किसी तरह से. हुआ क्या? वो तो रातें गुजारना शुरू हो गया और फिर वो नाश्ते करना शुरू हो गया. और क्यों है? क्योंकि गुलजेब खूबसूरत इतनी, इसलिए कर रहा है. तो और क्यों कर रहा है? गुलजेब्स प्रेग्नेंट? नो, ही डजंट केयर इफ शी इज प्रेग्नेंट और नॉट. फिर मैं व्हाट? वो इसलिए कर रहा है कि अगले हफ्ते इलेक्शन है. ही डजंट वांट गुलजेब टू लीव द हाउस. She said, I'll go to work. He said, no, and work will come to you. And he's having a good time. Both of the makes things. Sense. Both of the things. He's sick of his own home. He's sick of his mother. He's getting a really good time here with Gulzeb. And he's keeping her in the लेकिन house. वो जमाल साहब के सामने फेस सेविंग कैसे करेगा फिर? वो निकलने नहीं दे रहा है गुलजेब को बाहर घर से. खुद तो इधर है ना. जमाल साहब doesn't care. He's realized नहीं, जमाल साहब ने ये बोला कि उसके साथ तुम वो करो, कतई ताल्लुक करो. नहीं, वो कतई ताल्लुक वो झूठ बोलेगा. वो कहेगा वो she's out of the picture. I don't know how he's going to handle that, but मुझे यही समझ आई कि he's not going to allow, he's not going to let Gulzeb leave the house. Makes sense. Whenever she says कि मैं बाहर से कुछ ले आऊँ, कहता नहीं मेरे पास बैठी रहो. और वो कहती है और कुछ चाहिए. नहीं, ये तो उसने ओपनली बोला भी है गुलजेब को कि इलेक्शन है तो अभी तुम बाहर मत जाओ. ये तो बोली उसने. यहाँ तक मत जाओ कि जाओ ही मत बाहर तक. तो ये तो उसने बट इसका सोल्यूशन क्या है? हफ्ते बाद क्या करेगा? तलाक दे देगा. हैं? I don't know. तो तलाक अभी दे दे. I don't know. शोर मचाएगी ना वो फिर. अगर अभी तलाक देगा तो she can go public. वो बहुत गंद मचा. बाद में भी वो if she goes public तो उसका नुकसान ही होगा. जीत चुका होगा तो फिर क्या? या नहीं देगा तलाक and silently रखेगा. I think गुलजेब का एक ही हल है, अगर तबरेज, क्योंकि तबरेज इज अ किलर, हम ये जानते हैं, उसने आमिर को मारा हुआ है, तो मुझे तो लगता है वो अभी शौक पूरा करेगा हफ्ता और फिर वो. He's got the hots for her. He's not gonna kill her. नहीं मारेगा. She's too gorgeous. She's too gorgeous to be killed. बाजीगर में मुझे तो बाजीगर याद आई जब सूटकेस मैंने देखा तो. Yeah, he's having a good time. हाँ ठीक है ना, कितना गुड टाइम चाहिए. कितना, जितना उसको, सारी बात है उसको चाहिए, तो लग रहा है कि चाहिए उसको. अच्छा है यार, उनके सीन्स बड़े अच्छे होते हैं. उसने वो क्या मैंगो शेक सुबह सुबह बनाना शेक बना के दिया. चीकू शेक लग रहा था मुझे. चीकू शेक लग रहा था आपको? मुझे अच्छी है. अरे इतनी अच्छी बीवी हो जो आपको अंडे पराठे ऑमलेट का नाश्ता कराए, मिल्क शेक भी बना के दे. मिल्क शेक भी बना के दे. क्या बनाओगी? कहती कुछ भी, जो आप कहें. हाँ तो और क्या चाहिए? खुद से जो भी बनाओगी वो मुझे तो तुम्हारे हाथ का चाहिए. तो और क्या चाहिए? गुड है. ये दोनों का तो गुड सीन है. गुड सीन हो गया. इनके गुड सीन है. बाकी आप अब्दुल और आलिया पे आ जाए, वो दोनों अपने अपने परेशान हैं. जी. आलिया जाहिर है शादी नहीं करना चाहती. जी. वो अल्टीमेटली यूनाइट हो जाएंगे.
और अब्दुल जो है वो अपना उधर परेशान है कि यार कि मैं क्या करूं, मैं बड़ी सिचुएशन में हूँ। नहीं, ड्रामा प्लॉट नहीं चल रहा आगे। इन दो को निकाल दिया, और कौन से कपल हैं? किश्वर जी जो हैं वो परेशान है कि वो अब अकेली रह गई हैं, एक किश्वर और जी की मुलाजमा उनको जो छोड़ के चली फरियाल गई। उनकी मुलाजमा है वो भी चली गई है, बड़ी एथिक सेफ हाँ फरियाल में। उसने कहा मैं तो बचपन से यहाँ काम कर रही हूँ, आई कांट डील विद यू एनी मोर। वो जैसे जाती है किश्वर जी को थोड़ा सा चक्कर चक्कर और आता है, घबराहट सी होती वीकनेस है, हो जाती है। दिखाएंगे वो यही कि शील गो क्रेजी। और उन्होंने अपनी मम्मा को भी फ़ोन किया कि मम्मा आप तो मुझे लिफ्ट कराएं। लिफ्ट कराए हैं। तो मम्मा को फिर वो के वॉइस नोट छोड़ती हैं कि जैसे आप कर रही हैं मैं ऐसे कभी अपने बच्चों को ट्रीट नहीं करूँगी, मुझे वो एक आवाज़ देंगे तो मैं दौड़ी चली हाँ, जाऊँगी मुझे उनके जलाए। पास। तो फिर पता चलता है कि मम्मा की तबीयत ख़राब है, और शाहराम हैपन्स टू बी इन कराची। उस पे आते हैं हम, और शाहराम जाता है अपनी नानी से, मुंह बोली नहीं मतलब जी स्टेप जी, मदर नानी की जान, जी जी नानी से जी मिलने। जी 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 और वहाँ पे उनको कहता है आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल। जी। नाउ शाहराम कराची क्यों पहुंचा? घर को सफाई कराने, घर को जी, घर को क्यों सफाई कराने पहुंचा? ताकि मानूर की शादी हो सके वहाँ पे। मानूर की शादी से। जी, मारूर का घर से क्या ताल्लुक है? भाई उनका घर नहीं है ना वहाँ पे अब, दे डोंट हैव अ होम इन कराची, सो उसकी शादी कराची से है तो वेयर डू दे गो? तो उसने यही कहा है कि आपकी जो भी हफ्ता 10 दिन की शादी है आप मेरे घर में रहें, आराम से वहाँ से शादी करें, वहाँ से रुखसत करें, ठीक है, ताकि यू हैव अ नाइस प्लेस देयर। जेंटलमैन, या मैन, फरिश्ता, फरिश्ता। शहजादा आदमी। कोई ऐसा मसला नहीं है पूरे शहर में जो शहराम ना हल करके। अच्छा, मैंने आपसे एक दो हफ्ते पहले, अब मैं सीरियस एक सवाल पूछना था असल में ये अभी सीरियस सीरियस चल रहे हैं, हम इसमें सीरियस कोई सवाल रोस्टिंग नहीं कर रहे जा मैंने रहे। आपसे एक दो हफ्ते पहले सवाल पूछा था कि डज शाहराम नो इफ मानूर इज इन लव विद जी हिम और नॉट। जी तो इस बार उसको एक क्लियर इंडिकेशन मिली जब बहन का पूरा हमने ट्रैक देखा, बहन का वो किडनी में चोट लगी वो थी, वो किडनी में किडनी चोट में लगी उसकी और हो वो गई, दिया दिखाती दिया है। ऐड हुआ, सब कुछ हुआ, तो वो मीन्स टू एंड आपने बनाया, शाहराम घर जाता है, घर में वो बहन उसको जी दिया दिखाती जी। है। फिर एक हमने सीक्वेंस देखा जहाँ पे शाहराम सोच रहा होता है, उसको सारी कॉन्वर्सेशन याद आ रही होती हैं। यार हमसा लग वहाँ बड़ा अच्छा रहा होता है। हमजा की क्या बात नहीं है, नहीं, वो जो स्पेसिफिकली वो नाइट सीन शूट था ना, वो गाउन में। गाउन नहीं था वो, जब वो बैठा होता है वो इमेजिन करता है कि वो रात को बातें किया करते थे और हाँ सब। तो गाउन पहना हुआ गाउन था था ना वो, उसने, और वो लैपटॉप खुला हुआ था सामने। बहुत खूबसूरत लग रहा होता है वो। हाँ, तो वो चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है, और फिर वो अपने आप से पूछता है मानूर क्या तुम अभी भी मुझसे, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है या नहीं है? अब मेरा आपसे सवाल आमना ये, आपने भी कमेंट किया उस दिन, बड़े लोगों ने कमेंट किया कि मानूर शाहराम को इसलिए नहीं कुछ बता रही बिकॉज वो अपने माँ बाप की इज्जत पे और हर्फ नहीं आने देना चाहती। राइट, यही बात है। यही लग रहा था। तो अगर वो शाहराम अभी भी उनको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, उनका सब ख्याल रख रहा है, तो अगर वो बता दे शाहराम को कि हाँ आई लव यू टू, और शाहराम उससे शादी कर लेता है, तो फिर इज्जत पे कैसे हर्फ आएगा? मतलब वो तो उसको ओन कर लेगा ना, उससे निकाह हो जाएगा, उसको अपनी बीवी बना लेगा। आपको नहीं ना समझ इन लोगों की, किन की? इन टाइप ऑफ लोगों की। समझाए ना। ये वो टाइप ऑफ लोग हैं जो कि अगर लड़की की पसंद हो और शादी हो तो उन पे जिंदगी भर कालक लग जाती है। किन पे? इन लोगों पे, अंकल आंटी पे? अंकल आंटी पे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही अंकल लग ने रहा भी है। यही बोला था कि वो, मैंने जो उस दिन But समझी still, थी there is बात। no other explanation. There is no other explanation. Also, the other thing is that Sharam is not declared his mohabbat for her or proposed to her or anything. She has nothing concrete. And Mrs. Kishwar ओ has... भाई, वो बंदा जाके भाई घर वो तो दे चौथे रहा मोहल्ले में भी है। बंदे को हेल्प कर देता हैं? है। वो तो चौथे मोहल्ले में भी लोगों की अरे मदद नहीं करता है। नहीं यार, शुक्र है उन्होंने उससे बहन से बुलवाया कि यार कि वो भाई जो है तैमूर भाई, क्या उनको सारी दुनिया को नजर आ रहा है? तैमूर भाई को वाकई में नहीं नजर आ रहा हाँ, कि क्या चल रहा है यहाँ नहीं आ पे? रहा। तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, और जी। बार बार मानूर जाके अपने पेरेंट्स को ये बात कह रही है कि हम क्यों एहसान ले रहे हैं, क्यों एहसान ले रहे हैं, क्यों एहसान ले रहे हैं, क्यों एहसान ले रहे हैं। माँ बाप को भी पता है कि वो क्यों सारी चीजें कर रहा है। मतलब यू नो देयर नीड्स टू बी सम लॉजिक टू इट ना। But there is none. There is none. और फिर वो जो आर्ट फेयर का सीन होता है उसमें नजर आ रहा है आपको कि ही इज besotted. मतलब घूरी जा रहा है, घूरी जा रहा है, घूरी जा रहा है। नो, इवन इन द हॉस्पिटल सीन, जब वो उससे बदतमीजी करती है आके कि आप मत करें पैसे, और वो आगे से उसको कहता है हाँ, कि बस बस यार, कर दे, stop, stop. तो सडन जो चेंज इन एक्सप्रेशन आया आयजा के चेहरे पे, हाँ, मानूर के चेहरे पे, हाँ। हाउ कैन एनीबडी नॉट बी एबल टू रीड इट? इवन शी इज लाइक कि यार के मतलब। अच्छा, अब बात ये है कि जाने जहाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अब अपनी जो स्ट्रेंथ डिराइव कर रहा है ना वो स्टोरी से ज़्यादा आर्टिस्टिक स्ट्रेंथ पे कर रहा है। और एक्टर्स की परफॉर्मेंस, एक्टर्स की खूबसूरती, परफॉर्मेंस खूबसूरती मैं पहले कहूँगी।
एक्टर्स की खूबसूरती मसलन is a big green signal for जाने जहाँ. मसलन हमजा अली अब्बासी की खूबसूरती, आयजा खान की खूबसूरती, गुलजेब की खूबसूरती, नवल की खूबसूरती, नवाल की खूबसूरती, इवन सफेरा की खूबसूरती, सरा की खूबसूरती, they're all beautiful actors. There is not a single unbeautiful person in Jaane Jahan set. Not a single. Everybody there beautiful. Secondly, if you look at the art direction, it's very beautiful. The frames are lovely. वो एक सीन था सेकंड एपिसोड में जब पीछे से शॉट देखते हैं, अब सारा अपने बाजू उठाती है और अपने हाथ दिखती है. इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेम. और मैंने कहा ये तो फ्रेम्स पे फोकस है, आर्टिस्टिक डायरेक्शन पे फोकस है. फिर जब आप देखते हैं आखिरी एपिसोड में कि बिल्कुल एंड पे जब किश्वर इज टॉकिंग टू अब्दुल when she's in her room and Bara Abdul guzarta hai, I mean, just look at the color palette. Like the drama has a color palette. They're all wearing shades of green and teal, and you know the background is very, very old school, and so there's a lot of focus on the visual and very little focus on the plot, on the story. And of course the story was great to begin with and we enjoyed it, but there is no movement. और मैंने वही आपको जो कहा ना कि in a nutshell ये बहुत खूबसूरत, बहुत फ्लेवरसम इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक पॉट में डाल के अब वो पकते जा रहे हैं. हॉट पॉट हमारा ओवरकुक वो हॉट पॉट ओवरकुक हो गया है, वो मश बन रहे हैं अब. So I would appeal to them that yeah, you've got a really good product. You've got really good imported ingredients. Don't waste them. आपको लगता है कि ये इसलिए हुआ है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड्स मीट करने के लिए? I don't care. I'm done justifying why it's happening. It's happening. Whether अब मैंने बड़ा सोचा, आप कह रहे हैं होना ही नहीं होना चाहिए. अगर आपको करनी है 30-40 एपिसोड्स तो फिर आपका प्लॉट इतना डायनामिक होना चाहिए कि वो 40 एपिसोड्स तक वो बरकरार रहे आपका इंटरेस्ट. मैंने बड़ा सोचा कि यार जो पीटीवी के ड्रामे थे, टेक तन्हाइयाँ फॉर एग्जांपल, उनकी पेस स्लो थी. ऐसा नहीं है कि वो बड़े फास्ट पेस थे, मगर 13 एपिसोड्स थी और 13 एपिसोड्स में ड्रामा खत्म हो जाता था. उस वक्त और लोगों के पास कुछ करने को भी तो नहीं था. नेटफ्लिक्स था ना, यूट्यूब था. वक्त बदल गया है, ना फोन थे. वक्त बदल गया है. और मैं हैशटैग जस्टिस फॉर पेरेंट्स आप देखें, पूरी स्पील जो आलिया की वालदा उसको देती हैं कि मैं तो बिल्कुल बेबस हूँ और तुमने ये आई एम एक्चुअली with love, with lots of love, I'm done with ZQ playing these characters, man. मतलब we saw her in Buns Road, same thing happening there, same thing here, and you know what to say. It's just very I found it so odd when we'll talk about it when we go to Behad. Afan and ZQ are best friends. And like, oh my God, she's playing his puppy type of mother type of situation. They're the same age. And it's like, you know, what's happening here? But back to Jaane Jahan, don't do this to your dramas. You've got a really good idea. You've got a really good project. But because वो पकता जा रहा है और movement plot के आगे जा ही नहीं रहा. How many times will you see Sharam gazing at Manur? We've seen it. We've seen him gazing from every angle now. We know what he's thinking and feeling and you know what he's going to do. But yeah, if you want to sit and appreciate it for the beauty of the characters and their wardrobes and their stance and their articulation and the art direction, there are people who will enjoy it and that's great. Also, I have a habit कि मैं अक्सर जो episode मतलब AR जो चैनल होता है उनके मैं कमेंट सेक्शन को भी देखता हूँ. तो मैं देख रहा था people are not liking Aiza's character and that is a problem. If people don't like Manur, and I keep saying this कि at least आपके जो lead characters होते हैं especially in a romance, people need to like them. At no point should you show your characters in a light where people end up not liking them. Yeah. And so that is what is happening with Manur. People are like, you know, and वो comment में जो होता है कि who doesn't like Manur? Manur is so annoying और इस तरह का. Yeah, because she's not, responding to his love or she's not like reciprocating. That's why they're hating her. Reciprocating is something else. But in the current scenario, what is stopping her from confessing her love? I don't know. I really don't know. यार किसी को पता तो बताएं. I don't know. आप लोग बताएं. आप लोग बड़े shrewd लोग हैं. आप लोग माशाल्लाह ज़्यादा insight है आप लोगों की. आप लोग ये बताएं कि महानूर अगर शाहराम को ये बता देगी कि हाँ शाहराम हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो क्या होगा? ड्रामा खत्म हो जाएगा क्या? इस वजह से नहीं बता रही? इज दैट द ओनली रीजन या कोई और भी रीजन? नहीं, यही वजह है. तो फिर ये रीजन नहीं होगा. और जहाँ पैसे देने की बात आई हॉस्पिटल में,
क्यों नहीं कहा उसने कि यार शराम होल्ड ऑन, आप मत दें, तैमूर आ रहा है, वो he'll take care of it, ये उसकी बोला जिम्मेदारी। तो था उसने ना दें पैसे। उसने ये बोला था ना दिए, नहीं बोला था तैमूर देगा। तैमूर को वो सोचती नहीं है, वो समझती कुछ नहीं है तैमूर को। तैमूर सही है, फ्रस्ट्रेटेड बेचारा अपनी जगह, कह तंग रहे आ मेरी गया तो यार, नहीं मगर उसको नजर क्यों नहीं आ दो रहा? उसने लिटरली चावल के दाने खाए, मैं देख रहा था। हाँ। इमाद ने कहा कि मैं आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, आई वोंट हैव मोर। उन्होंने क्वार्टर ऑफ अ स्पून जो है वो 3 दाने गिन के चावल के खाए, और फिर उसने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं जा रहा हूँ। क्या करे वो बंदा, क्या करे वो बंदा? बट उसको भी इतना बेवकूफ दिखाया हुआ है, उसको अभी भी लग रहा है अगले एपिसोड के के प्रोमो शराम में बस शराम तंग है करता है ना कि ये कर रहा है। कि दोनों करते हैं एक दूसरे को। Yeah. और फिर आप अगेन दिखा रहे हैं, आप जो माँ बाप जल्लाद हैं, उसमें आप किशोर को भी देख लें, उसको पता है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वो अब्दुल को भी जूते में पड़ रहे हैं हर वक्त। स्टेप मदर तो वो खैर बुरी है। फिर आप उधर जमाल साहब को देख लें, वो कहते हैं शादी उसकी हुई है या नहीं हुई, या 4 शादियाँ, शादी तो तुम्हारी होगी उसके साथ। या आप ऐसे पेरेंट्स सिखाते हैं, या आप दिखाते हैं बेचारे जो मानूर के अब्बा हैं कि उनके पास एजेंसी कोई नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाते। अब मानूर के अब्बा क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? मुझे नहीं पता, मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है यार वो उससे घर ले रहे हैं, वो उससे उसकी बच्ची के ऑपरेशन के पैसे ले रहे हैं, अगर वो मानूर से शादी करा देंगे तो क्या होगा? और भाई वो प्रपोज करेगा तो वो कहाँ या ना करेंगे ना, वो प्रपोज ही नहीं कर रहा। वो एक लड़की को किस मुंह से प्रपोज करे जब तक लड़की कोई उसको इंडिकेशन ही नहीं हमारे दे? ड्रामा इसमें क्या है, लड़का प्रपोज करे यार कि मैं इंटरेस्टेड हूँ मानूर में, मुझे लगा वो कहने लगा उसके बाप को, लेकिन लेकिन वो कहता घर ले ले मेरे से। घर ले ले मेरे से। अच्छा, अगर आपको हाइपोथेटिकली अगर उससे शहराम उसके बाप को कहता कि मैं मानूर से शादी करना चाहता हूँ, आपको लगता है क्या होता? बेटा जिस तरह के अपने कैरेक्टर, लोग बहुत बातें बनाएंगे कि शायद मेरी बेटी ने फंसाया है तुम्हें। That's what is in his mind, कि मेरी बेटी ने तुम्हें फंसाया है और तुम्हारी माँ उसका जीना अजाब कर देगी। वो भी यही कहेगी कि शायद ये आती घर में इसलिए थी कि तुम्हें फंसाती, तो पूरी ज़िंदगी वो अपने अपने दामन का दाग धोते धोते मर जाएगी। मेरी बेटी अपने आप की अपनी पाकीज़गी साबित करने में पूरी ज़िंदगी गुजार देगी। तो मे बी दैट्स द रीजन। मैं बता रही हूँ आपको, यही होगा फिर, और तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ। नहीं आ रहा। आप लोगों को समझ आ रहा है तो जरूर बताएं। मूविंग ऑन टू आमना जी, हमारा चहीता ड्रामा रद्द जी। रद्द जस्टिस फॉर पेरेंट्स यार, मैं यहाँ पे देना चाहूंगी फिर से। कौन से वाले पेरेंट्स के लिए? अच्छा, रद्द में ऐसे नहीं है, हैं नहीं, मोहम्मद अहमद साहब का और हिबा का बड़ा अच्छा, मुझे तो बल्कि अच्छा लगा वो फादर डॉटर रिलेशन। अच्छा, रद्द नाउ इज वन ऑफ द बेटर ड्रामास, आई फील इट इज एक्सेप्ट वन फॉर वन ट्रैक। जी, गो ऑन। रद्द इज वन ऑफ द बेटर ड्रामास। आई फील दैट व्हाटएवर दे आर गिविंग यू, सबसे पहली बात, आपकी जो लीडिंग गर्ल है, शी इज अ प्रोग्रेसिव, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग विल्ड गर्ल who has a voice. Good looking तो खैर हमारी सारी well dressed, good looking सारी गर्ल्स होती हैं। well dressed। इस एपिसोड में मुझे जरा सा well dressed जो था ना वो बैक, हाँ आई एम सॉरी नो, जो पहली 2 एपिसोड्स में जितनी ईमान वेल ड्रेस्ड होती है, ये जो उसने ग्रीन पहना हुआ थी, मैक्सी पहनी हुई थी, मैंने वापस एंड में नंबर ले लिया, मैंने वापस, मैंने कैंसिल कर दिया। अभी तो तैयार ही नहीं हुई थी, वो ग्रीन तैयार तो होने दे उसे। वो ग्रीन मैक्सी पे शी लूजेस मार्क्स। मगर ये है कि द कैरेक्टर इज वेरी वेरी अपीलिंग, कि वो बहन को भी समझा रही है कि फाइंड योर वॉइस, यू हैव अ वॉइस, यू हैव अ राइट, वी आर विद यू, ये मत जुल्म अपना बर्दाश्त करो। वो बाप को भी कह रही है कि आई डोंट वांट हिम टू बी अपसेट, और मैं खुशी देखना चाहती हूँ। वो फाइनेंसेस भी संभाल रही है, वो घर की सारी लॉजिस्टिक्स संभाल रही है, वो शी इज कंप्लीटली इन कंट्रोल, एंड आई लव दैट। So that is the first very very strong point. Secondly, उसमें एक ऐड बात करना चाहूंगा, वो बाप का बहुत अच्छा सीन था जब बाप कहता है कि मेरे ये अब कल स्कूल खुलने लगे हैं, हमारी सेल बढ़ेगी, तो जो पैसे आएंगे मैं वापस कर दूंगा। जो तुमने सेविंग्स की थी गाड़ी की, तो फिर तुम गाड़ी ले लेना। मुझे वो अच्छा लगा यार कि आपने बाप बेटी का एक इस तरह का खुला रिलेशनशिप थोड़े दिखाया। से बाप बेबस हैं वैसे, उनको इतना बेबस नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज वो 3 बेटियों का बाप है, उसने तो क्या हो गया, इतने तो दिखाना था ना उसको यार। नहीं, शुक्र करे मारा नहीं अभी तक। नहीं, मुझे लगता है मर जाएंगे वैसे। ये तो बड़ी बात है कि अभी तक वो जिंदा चल फिर रहे हैं, सांसें आ रही हैं। दिखाएं यार ऐसे, इतना बेबस ना दिखाएं। कुछ अनकई में भी थे यार, वो इतने बेबस नहीं थे, उनकी तो 3-4 बेटियां थी यार। एक तो आप आमना कुछ अनकई को ले आती हैं, क्या करूं मैं फिर, इतना बेबस उनको नहीं होना चाहिए, बिकॉज बेचारे लग रहे होते हैं हर वक्त बेबस के, बस अब चले के चले, तो वो ना दिखाएं तो बेहतर है। दैट्स माई ओनली लिटिल प्रॉब्लम विद इट। But Iman is lovely. She's a strong character, and I love. Second, even Zain's character.
you know, here's this boy who's come back and he's got values, he's got family, ज़्यादा ही family values हैं ज़हन में, I'll come to that. But you know, वो जो बात करती है, वो he's supportive, you know, and he's happy with her being independent and emancipated. And मैं तो कहता हूँ कि फेमिनिज्म पे अगर कोई टेड टॉक देनी हो तो ज़ैन को आगे ज़ैन को आप भेजें आगे, बिल्कुल बिल्कुल. उसने जो वहाँ पे सिचुएशन हैंडल की है, which by the way we now know कि वो जो सालार है उसी के घर है और वो सालार की स्टेप सिस्टर है जिसका रिश्ता वो ऐसा ही लग रहा है लेने जी, बिल्कुल गए थे ये लोग जी. इट्स द सेम गर्ल जो शुरू में सालार के साथ बेंच पे भी बैठी होती है बारिश में. नहीं, वो लड़की नहीं है ये. वही लड़की भाई, नहीं, वो नहीं है. वही लड़की है यार. नहीं है वो लड़की. बताएं भाई वो लड़की है या नहीं? वही वो लड़की. हाइपोथेटिकल थी लड़की. वो बहन थी उसकी यही वाली. क्या हो गया आपको? मेरा नहीं ख्याल. हैं? नहीं. मैं देखा इतने कॉन्फिडेंटली बोलती है, मैं घबरा जाता हूं. मेरा नहीं ख्याल. मैंने नहीं कह रही कि मैं सही हूँ. मेरा नहीं ख्याल. Are you sure? मुझे ऐसा लगा कि वो हाइपोथेटिकल है. I don't know. Am I wrong? Did I completely misinterpret that scene? बारिश हो रही है, वो आती भी उसको नहीं दिखाते, एकदम वो बैठी होती है and she's sitting in white. And the kind of what she did was she still say? wearing white at the engagement. वो तो और चीज है. What did she say to him? She says something that made me feel that she's not real. Let me see यार. He's imagining this character. एक सेकंड मुझे भी देखना है. जल्दी से आप मुझे एक सेकंड दीजिएगा हमें यार. A few moments later. लो जी, we're back and after intense research and scrutiny और Sherlock Holmes बन के हमने पूरे मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने मुझे भी शक में डाल दिया. ये उनकी शक्लें मिलती हैं वैसे तो? बिल्कुल नहीं मिलती. मिलती हैं भाई? नहीं बिल्कुल नहीं मिलती. मिलते हैं, उनके नक्श नैन एक जैसे. एक की मोटी नाक है, एक की बिल्कुल नोकीली नाक है. बिल्कुल उनका अच्छा, उन्होंने शायद व्हाइट पहने इसलिए मैं कंफ्यूज. अब आप व्हाइट पे फंस गए बस. आपने कहा ये व्हाइट पहने तो एक ही लड़की. जो भी व्हाइट पहनेगा वो एक ही शख्स होगा. वो एक कैरेक्टर होगा. नहीं चलो, लेकिन दो मुख्तलिफ ये किरदार हैं. और मुझे लगा जैसे वो हाइपोथेटिकल किरदार है जो बारिश में वो कह रहे तुम क्यों आ गई. वो कह रही है ये माँ तो नहीं है. ये माँ का नहीं. माँ भी हो सकती है. माँ तुम क्यों आ गई? लग नहीं रहा था माँ. हाँ, माँ थोड़ी यंग थी बहुत. नहीं, जब वो फौत हुई है माँ, ही वाज अ लिटिल बॉय, माँ यंग होगी उस वक्त. फिर भी माँ नहीं लग रही थी वो. पता नहीं. एनीवे, माँ नहीं थी बट हाइपोथेटिकल मुझे लगा. हाइपोथेटिकल क्या. और लव इंटरेस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है कि प्यार तो ये उससे लव इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है. इसीलिए मैं कहा कि बहन होगी. फिर ये बहन नहीं है. बहरहाल हो सकता है कोई और बहन हो जो मर गई हो आग में माँ के साथ. हो सकता है माँ ही हो सकता है माँ ही हो. एग्जैक्टली हो सकता है. माँ नहीं लग रही थी. लेकिन माँ को कह सकता है तुम क्यों आ गई. माँ नहीं लग रही थी. माँ के साथ उसका बहुत इमोशनल होगा रिलेशनशिप. हाँ, माँ थी तो थोड़ा सा वो ऐसे देखता माँ को. बिकॉज माँ इसकी वजह से उसका ख्याल है मरी है. ही फील्स दैट ही इज रिस्पांसिबल. इतना डिटैच ना होता. नहीं माँ नहीं थी. अच्छा, आप लोग एनालाइज करते हैं किरदार. शुक्रिया. तो ये ना पता चल सका कि वो किरदार था कौन, लेकिन इंटरेस्टिंग था. सो एनीवे, एक तो ज़ैन हो गया टेड टॉक हमारा हीरो. और अब मैं एक सेकंड एक थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा. मुझे लगता है अरसलान ने अच्छी अदाकारी की है इन एपिसोड्स में. मैंने दोबारा अरसलान बहुत अच्छा निभा रहा था किरदार. यही होता है. आई थिंक वो जो सीन्स थे पहले एक्चुअली हिबा के साथ जो पूरा था ना, वो पूरी डायनामिक मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया. मैंने कहा यार ये दोनों मेक अ वेरी गुड कपल. ये बड़ा अच्छा है. ये दोनों लगते हैं कि एक सूटेबल एक मैच है, अच्छा मैच है. साथ में अच्छे लगते हैं दोनों, और दोनों का अच्छा एक. I'm not going to be the bad cop every week. Every week you will say Arslan. अच्छा, छोड़ दें. Let's move on. Well, every week I will say no. Let's move on. But the thing is that those scenes were very enjoyable, and I am enjoying him in Zain's character for sure. ठीक है. But यार performance जो है ना, वो शरियार पे आके रुक जाती है. His performance is so strong in Rad because it's not your ideal. But why does it have to be a comparison? No, there's no. I'm not saying comparison है. I'm just saying that it's very very strong. जो वो कैरेक्टर है, it's not a very desirable character. It's not an easy character. He's got baggage. Yet he has to maintain his heroism somehow. जो बड़ी मुश्किल से वो कर रहा है. But the nervousness and the anxiety and the insecurity and the depression and the guilt, उनका जो एक मजमा सा बनता है ना, मोज़ेक उनके चेहरे पे. मजमुआ क्या, बहुत अच्छा. वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. आपने कहा कि कैरेक्टर इज नॉट अ वेरी डिजायरेबल कैरेक्टर. तो मैं आपसे एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं पूछना चाहता हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि गलत दिखाया गया है, बट एक जनरली मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाहता हूँ. अगर आप या आप में से कोई ईमान की जगह होती
और आपने देखा कि ये जो किरदार है और यही किरदार होता है जो शहरियार का है, उसके बाद आपकी तस्वीरें हैं, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू It is the same way that she's Same way reacted. that Yeah, she was creeped out. creeped out or Yeah. was she also thinking कि यार कि oh No, she was creeped out. Because when you make somebody's picture, you're kind of invading their personal space. And you're kind of you think showing- there would also be women who'd feel flattered? if they like that person, sure. If there's somebody that you really like who you see is making your sketches, you'll be flattered and happy. But if somebody who you don't categorize as your equal or somebody who's suitable, you would be creeped out. It all depends कि अगला बंदा कौन है. Right now, she's just annoyed with him. She was already annoyed कि बाप क्यों इसको हर जगह लेके फिरता है और ये हर जगह पहुंचा होता है, चिपका होता है. ऊपर से अब वो उसकी तस्वीरें बना रहा है. Talented तो बहुत है वो. तो ये है. वो तो तस्वीरें नहीं थी, वो तो लिटरली तस्वीरों पिक्चर्स को We know. बट बहुत अच्छी थी. Artificial intelligence. AI का वो AI कमाल था, हाँ. बट बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. वो अपने बाप को कहती भी है हाँ. कि बिला मकसद कोई इतना किसी का नहीं करता काम. जो बाप कहता है ना कि ट्रक लोड कराया मेरे साथ, सारा सुजुकी लोड कराई, जो भी किया. हाँ, तो उसका ये ख्याल है कि he's got the hots for me, इसलिए ये बाप के करीब हो रहा है हर चीज. But the thing is that he's not a suitable boy right now. He has nothing to fall back on. जहाँ वो रह रहा है जिस घर में, अब ये थोड़ी सी यहाँ पे सर्कमस्टांसेस सामने आ गए हैं. नादिया अफगन का जो कैरेक्टर है वो सुतेली माँ है. अदनान जाफर का जो कैरेक्टर है वो बाप है. सुतेले बहन भाई हैं दोनों. एक बेटा बाहर है. So there are 2 sons and a daughter. एक जर्मनी में बेटा है. You think Adnan Jafar was lying about Salar being in Germany, or is it actually another son? I think there's another son. I also had this, maybe that he's lying about Salar. I think ये किसी गिनती में नहीं आता. लोगों को तो पता होगा ना कि बेटा एक और है. नहीं, मुझे लगता है किसी गिनती में नहीं आता. उसका सिर्फ एक ही दोस्त है घर में, वो शेरू है. शेरू चाचा, शेरू बाबा. शेरू बाबा. शेरू बाबा. There's nobody. He has nobody else on his side. But Adnan Jafar's character is his real father, right? Yeah. So अपने बेटे से इतनी क्या? Depends what happened. If he was in love with his wife और इसकी किसी वजह से बीवी मर गई जल के, तो फिर वो तो गए. he's blaming him as And well. then he went on and married another girl and had 2 children, Sure, 3 children sure, from but her that's also. easy, so easy for men to move on and marry while holding somebody else accountable for a loss. अच्छा, दूसरी तरफ कितनी मैंने गहरी बात की है. It's so easy for men to move on and marry and lead their life while holding someone accountable for their loss. सोचिएगा इस बात पे. Move on. simultaneously, huh? जी. Isn't that contradictory? If they've moved on, why are they holding someone accountable for their loss? That's what they do. Okay. Yeah. क्या मैं कहने लगा था, देखा भुला दिया आपने. Anyway, रद्द. अस्मा बा साहिबा का किरदार, जी. वो अपना कपड़ा नहीं जलाती, वो उस लड़की की. Justice for parents. हाँ. अब आपने ये नहीं दिखाया कि एक माँ जो है वो possessive है. पहले एपिसोड में लगा था ठीक है यार, मैंने आपको कहा था ना, यार I understand where she's coming from. उसका इकलौता बेटा है, वो शादी खुद कराना चाहती है. You know, it's okay. But then you've taken her to that height where she's not just unpleasant or insecure or possessive about her son. She is outright vicious. She is a vindictive, horrible woman. कपड़े जलाती है, पूरा मिट्टी का तेल का ट्रंक जो है वो जेरिकैन वो उल्टाती है. अस्मा बा साहिबा डर भी गई. अस्मा बा साहिबा, हाँ. वो आप क्लोज शॉट में देखते ना, यूं पीछे पैर हुए उनके. मतलब है कि वो इंसान आम डर जाता है ऐसी चीजों में. वो पूरे कपड़े उसके जलाती हैं. उसके बाद मुझे वो कहता है चलो तैयार हो जाओ. जनरेटर का डीजल डाल दिया, प्याली फेंकती है वो अपने वुडन फ्लोर पे गरम चाय की. लेकिन बड़ा वो बचाया उन्होंने कारपेट को यार. मैंने कहा ये तो कारपेट के ऊपर गिरने लगी थी. पता नहीं क्या था, मगर बड़ी वो विशेष है. तो ये मेरी प्रॉब्लम है ना हमारे ड्रामों के साथ, that there is no moderation. Our dramas don't know where to stop. they melodrama पे based हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़ी बहन दिखाई है हिबा की, ईमान की, जी. डिवोर्सी भी है. जी. मियाँ तंग तो करते करता है, मियाँ मारता भी है. जी. मियाँ तो जो करता है, सास भी ताने मारती है. उन्हें कहा छोड़ना नहीं है. अच्छा बच्चे हैं लेकिन सिर्फ बेटी हैं. जी. उन्होंने कहा कि इसको किसी तरह से इसको सुकून नहीं देना. इसको ना कोई हल्की सी रे ऑफ सनशाइन नहीं होनी. इसको सब कुछ इसको नेगेटिव वो रखो, सब छीन लो इससे. इसको बेटा भी नहीं देना, इसको कुछ भी नहीं देना. There's no balance anywhere. अच्छा, दैट इज द वर्स्ट ट्रैक इन रद्द. जो एक तो माँ का जो किरदार पूरा वो दिखाया है, वो पूरा, I mean, I was left asking myself, what is the? It's such a strong drama. Otherwise, अच्छा मैं वो ट्रैक फॉरवर्ड कर देती हूँ. नहीं, because I don't want to spoil my drama with the track. अब बाकी तो देख रहे हैं ना मेरे जैसे लोग, उसका मकसद क्या है उस ट्रैक का?
उसका, और आपने उसको जो दिखाया वो बार बार दिखा रही है, ये देखें अपनी सास को भी दिखा रही है, फिर ईमान को भी दिखा रही है, ये देखो खाली गालियों और उस पे तानों पे नहीं रहती। टू बी फेयर 6 एपिसोड्स में मकसद डिटरमिन करना ज़रा मुश्किल है। अगर पूरे ट्रैक में यही चल रहा होता है एंड तक ड्रामे के, मैं कहूँगी यार ये बेकार ट्रैक था। मुझे लगता है कि शायद ईमान ने जो उससे बात की और वो काफ़ी लंबा चौड़ा सीन था, वो शायद वो उससे निकल आएगी। आई हैव अ फीलिंग। यार ईमान की जिंदगी में और मसले कम है, ये मैं आपसे क्या कहूँगा। मसले हैं? ईमान हमें दिखाई, ईमान है। अच्छा अब आप देखें कि हर एक का ईमान का वो समीर वाला पूरा ट्रैक अलग है, वो जो लड़का है हमारा जैन, उसकी वो सालार की बहन अलग, वो पर्सपेक्टिव वो है सलार की बहन, सालार की बहन जिसके हाँ, रिश्ता हाँ, हाँ। और सालार का अगले एपिसोड के प्रोमो में देखें उसकी स्टेप मदर उसका कोई रिश्ता और करा रही है। तो सबके मतलब एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज कंस्पायरिंग कि किस तरह जो शादी करना चाहता है उनकी शादी ना हो। जी, That I found interesting. So there's a lot going on otherwise. A lot going on otherwise. उसमें वो मुझे यूजलेस लग रहा है थोड़ा सा। it is. क्योंकि मैं सब में बहुत इंटरेस्टेड हूँ Yeah. कि हर एक के दो दो रिश्ते चल रहे हैं भाई। Yeah. वो मजे का है कि यार कि उसकी माँ उधर कराना चाह रही है, इसके बहनोई और सब वो कह रहे हैं कि किसी और के साथ करो, सब तो। अच्छा, अब इन दो किस्सों में एक सीन मुझे बड़ा ऑड लगा। कौन सा? वो ऑड ये सीन था कि जब ये वापस आते हैं रिश्ते वाले घर से, वहां पे तो पूरा सीन हो जाता है ना, जो हमारा टेड टॉक है, क्या कहते हैं, टेड टॉकी, मिस्टर टेड टॉक जो है वो वहीं पे कहते हैं कि इसका मतलब है आपको ये लग रहा है ये घर नहीं है उसका और ये बेटी का घर है। वो काफी थोड़ा सा पीछे हो जाता है बाबा, लेकिन ये बाहर जब आते हैं वो कहते हैं बैठे घर में और हम निकले, और वो भी निकलती हैं, फेंको इनका सामान बाहर, हर चीज। रस्ते में इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और जो अस्मा अब्बास का कैरेक्टर है वो काफ़ी बेइज्जती करती है अब बानो आपा की, कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और अब आप बड़ी मिसनी बन रही हैं। घर जाके फिर ये भी कहती है कि आई विश कि आप मर गई होती उस एक्सीडेंट में आपके हस्बैंड के बजाय, और आप कहीं चली क्यों नहीं जाती हैं। आप मतलब वो मेरे हिसाब से वो ठीक ठाक बदतमीजी थी जिस पर बाप हाथ भी उठाने लगता है बीवी पे। मगर उसके बाद हमारा मिस्टर टेड टॉक की जो है ही इज फाइन विद एवरीबडी, like okay, let's just calm down. I mean, it wasn't such a big deal for them that all of this happened, right? तो वो भानु आपा कहती है ना कि मेरी तरबियत पे वो ना करना, तुम ना करना, ना हाथ ना उठाना। He's like, okay, guys, okay, we've had a little tiff, but relax. And तो वो मामा भानु को आपा just call the people and tell them that हमारी तरफ से हाँ है। नहीं, वो तो पापा ने बोला। I mean, none of them feel that the mother has a serious issue. And if she's behaving like this right now, तो वो बाद में बहू का क्या हशर करेंगे ये किसी को नहीं ख्याल आ रहा। तो लिमिटेड टेड टॉक नॉलेज है इनके सबके पास। मुझे और लगा थोड़ा सा कि या तो उस हाइट पे लेके ना जाते कि माँ ने ये कहा है कि आप मर क्यों नहीं जाती और बाप हाथ उठाने लगा है और फिर फौरन बाद एवरीबडी इज ओके विद ईच अदर एंड देयर कॉलिंग इन मुबारक हो रही है। आई फेल्ट इट अ बिट चॉपी, अननेसेसरी था वो सीन। वही बात है यार, हमारे ड्रामा में मेलो ड्रामा डालते हैं ताकि आम इंसान देखने वाला ऐसा लगता है इनको कि वो खुश होगा, बट ये अननेसेसरी है और ये ड्रामे की फ्लो को ख़राब करता है। ये बातें हम सारी इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं बिकॉज रद इज एक्चुअली अ गुड वॉच। वेरी गुड वॉच, इट इज अ वेरी गुड वॉच, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज, ग्रेट ओवरऑल। लेकिन ये जो चीज़ें ना, एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं वैसे, लेकिन हम इन पे ज़्यादा बात इसलिए करें कि अगर ये दो चीज़ें भी ना होती ना फिर तो रद कमाल का होता। मतलब पूरे रद में एक जैन की वालदा का ट्रैक और एक सवेरा का ट्रैक जो बहन है। हाँ, These two are tropes that we've seen in every drama too many times. Typical. अगर आप इनको थोड़ा सा मॉडरेट कर देते, टोन डाउन कर देते, सवेरा वाला ट्रैक तो ना रखते, माँ को ज़रा सा टोन डाउन करते, तो it would have been much more plausible. अच्छा, एक मुझे सीन बड़ा अच्छा लगा, शायद आपने नोटिस भी ना किया हो, जब सालार आता है अब्बा जी के साथ और वो दरवाज़ा बंद करता है ना तो शी सेज ओके खुदा हाफिज एंड ही सेज ओके खुदा, तो जिस तरह वो खिसियाना सा होके वो गया है और ये इधर आई है, वो मुझे अच्छा लगा। और एक जो वो जब वो देख लेती है स्केचेस और वो फूल लेके आ जाता है और वो कहता है ओ इसने देख ली है, वो कहते हैं मैं सैंपल्स लाया हूं, वो कहती है कि मैं फूलों के सैंपल है, वो कहती है ये वो है। तो वो मुझे जो शहरियार और हिबा का भी एक है ना एक्शन रिएक्शन, वो भी मुझे पसंद आ रहा है। तो क्रेडिट टू हिबा एंड शहरियार, बट आल्सो क्रेडिट टू हिबा कि हिबा हैज दैट डायनामिक विद शहरियार एंड आल्सो विद अरसलान। Also credit to Ahmed Bhatti for putting these tracks together so well. The scenes are very well timed. जो timing है, the edits and all that, they're very well done. These ones. वो वाले tracks मुझे लगता है लिखे ही नहीं जाने चाहिए थे। They were because there's so much happening.
already there's so much happening in Rad. There's so much to look forward और to. शुक्र है समीर इंसान का बच्चा दिखाया उन्होंने कोई, वो जो आया जो रिश्ते, हाँ समीर कहता है मेरी तो शादी हो चुकी है अगले एपिसोड में भी, और इसमें भी वो उसकी भी ठीक ठाक उसकी भाई को सेट करता है कि क्या आप क्या मतलब आपके घर खाना खा लेते हैं ये वो जी. So that was good. No, overall a good drama. Rad is good. Rad is a good watch. Moving on to आमना जी, बेहद आमना, आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, Justice for parents. आपको पता है कि क्रिप्टो किसने इजाद किया? नहीं. पता है आपको? नहीं. किसी को नहीं पता कि क्रिप्टो इजाद किसने किया. किसने किया? जिस बंदे ने क्रिप्टो इजाद किया ना, जी. उसका nobody in the world knows who that person is. हाँ. मुझे उसका फोन है. Oh really? वो आपको नाम ही नहीं पता उसका? मैं तो जानता हूँ ना. अच्छा. अननोन नंबर से फोन है. मिस्टर क्रिप्टो. अननोन नंबर से फोन है. ठीक है. फोन पे क्या लिखा हुआ था? 00000. ठीक है. मैंने कहा यार ये कौन सा नंबर है? जीरो, सारे जीरो और पहले एक 1 लिखा हुआ था. मैंने कहा यार ये कोई बहुत अमीर आदमी मुझे फोन कर रहा है, क्योंकि एक 1 और 00000. मैं कहा बड़ा कोई यूनिक नंबर है. मैंने फोन उठाया, कहता है हेलो अस्सलाम वालेकुम. मैं कहा वालेकुम सलाम. अच्छा सलाम किया आपने? हाँ. अच्छा ओके. आपने कहा यार अच्छा है. मैं कहा यार ये कौन है 100 बहुत कोई. मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? कह रहा है अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, मैं वो क्रिप्टो का ओनर हूँ. नहीं मैं आपके हॉट रिव्यू देखता हूँ. अच्छा. मैं कहा शुक्रिया भाई, आपको मेरा नंबर किसने दिया? आप कौन? आप आप हैं friend, तो आप आप बात दोस्त कौन हैं. करें? हाँ. कह रहा है हसन भाई वो आप किसी को बताइएगा मत. मैंने कहा यार एक सेकंड रुक जाओ. मैंने कहा यार ये मैं नहीं गारंटी ले सकता. हो सकता है कि तो मुझे तो फोनों की हम बात करते हैं तो हो सकता है मुझे अपने रिव्यू में बताना पड़े कि किसका फोन आया तो मैं बता दूं. कहता है ठीक है हसन भाई आप बता दिएगा मेरा फोन आया था, लेकिन ये मत बताइएगा कि मेरा नाम क्या है. मैंने कहा अच्छा ठीक है बताओ हुआ आपने उनकी आइडेंटिटी. मैं ठीक है मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा. ठीक है. कहता अच्छा हसन भाई मैं एक्चुअली ना हॉट रिव्यू बड़े शौक से देखता हूँ. ठीक है. तो मैं आप ड्रामा डिस्कस कर रहे थे बेहद. तो मैंने वो देखना शुरू किया. तो हसन भाई एक सवाल आया, काइंडली इसका जवाब ले लें. मैंने कहा क्या? कहता है यार वो ये जो हसन भाई ये जो आंटी हैं, कौन सी वाली? जो सोनिया की मम्मा है. कह रहे इनका बिजनेस क्या है कि यार कि इनकी इतनी खरबपति औरत है ये. हस्बैंड को इन्होंने आगे लगाया हुआ अपने. काम ये कोई करती नहीं है, पूरा दिन ये घर पे होती है. ये इतने खरब रुपए आए कैसे इनके पास? कह रहा मैं हैरान हो गया हूँ कि मैंने क्रिप्टो करके लगा क्रिप्टो खरीदा. कह रहा क्या है, कौन है ये, मुझे बताएं. मैंने कहा जानी मैं चेक करता हूँ. तो अभी उसको मैंने बताना है. आपके ख्याल में ये जो आंटी है क्या करती हैं कि इनके पास इतने खरब रुपए हैं? ये आपने ना बहुत जाने मिडिल क्लास बात की है. क्या कोई मिडिल क्लास फोन आया आपको? आप भी मिडिल क्लास? मुझे मिडिल मुझे इतना अमीर फोन आया. आप भी मिडिल क्लास हैं और क्रिप्टो के ओनर जो हैं वो भी मिडिल क्लास लोग हैं. हाँ. जो असल जद्दी पुश्ती रईस होते हैं ना, वो आपको पता नहीं होता उनका पैसा कहाँ से आ रहा है. पता ही नहीं होता आपको. नहीं भाई आपने उस दिन जूनी को देख के मेरे से सवाल कर लिया कि जूनी इतना अमीर क्यों है. हाँ. तो ये आंटी इतनी अमीर कैसे? जूनी तो लेकिन लग रहा है ना कि गरीब है, तो आपको हो रहा है कि वो अमीर पैसे कैसे हैं इसके पास. ये तो बज़ाहिर तो गरीब सा लग रहा है. आंटी तो इज लाइक व्हाट डज शी डू? शी इज रिच. हाउ? शी इज रिच. हाउ? इट डजंट मैटर. व्हाई इज योर मैटर? नहीं उनकी बेटी फूलों में पड़े. ऐसे बात करूंगी, मेरी तरबियत पे ना करो. मेरी तरबियत पे ना आप आए प्लीज. डोंट बी मिडिल क्लास. व्हाट आर यू सेइंग? अच्छा एक और सवाल मेरे, ये मैं खुद पूछ रहा हूँ आपसे. सवाल ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ. जो अंकल हैं वो क्या गरीब थे? ऐसा ही लगा है मुझे. अंकल जो थे ना बेचारे वो ऐसे ही थे. कोई आंटी ने खुद एक गरीब बंदे से शादी कर ली. आंटी ने और बच्चे भी पैदा कर लिए उनके साथ. हाँ उनका खुड्डे लाइन लगाया हुआ है कि तू तो लग जा साइड पे. और आंटी ने एक बार बोला भी है कि आपकी बड़ी मिडिल क्लास थिंकिंग है. खुद उन्होंने गरीब आदमी से शादी की. मिडिल क्लास नॉट लोअर क्लास. मिडिल क्लास इज अलाउड. अपर मिडिल क्लास होंगे ना अंकल. आंटी तो अंकल क्या करते हैं? पूरा दिन अंकल घर पे बैठे रहते हैं. रिटायर्ड होंगे ना अब रिट किस चीज की रिट? क्या करते क्या ये? It doesn't matter. You see my dear, it doesn't matter. आप किसी शेख से पूछेंगे यार तू करता क्या है? No, you assume that बैंक अकाउंट में पैसे होंगे या शेख के. तो या शेखा जो है आंटी शेखा इनका नाम. आंटी शेखा नाम क्या बात है? आंटी शेखा जो है वो उनके पास पैसा है. अच्छा वो इतनी अमीर है कि उन्हें फोन पे फूल वाले को ये बताना पड़ा हाँ पैसों की फिक्र ना करो. हाँ तो मंगवा लो. हाँ पैसों का मसला नहीं है.
सुना आपने? बिकॉज उसने कहा ना आगे से कि आपको फ्रेश क्लास चाहिए, आजकल नहीं आ रहे, इम्पोर्ट कराने पड़ेंगे। उन्होंने कहा हाँ पैसों की उसने फिक्र कहा, करो यार। वो अमीर आदमी क्या जो फोन पे एक बार ये ना बोले कि पैसों की फिक्र ना फिक्र करो, ना करो, या वरना पता कैसे चलेगा अमीर मिडिल है? क्लास हो। हैं? हाँ। यार आपको ये 2 एपिसोड में यकीन आ गया ना कि कितनी अमीर है कौन आंटी शेखा? करती क्या है? इट डजंट मैटर। डिजाइनर हैं, अल्लाह तो माफ करे, तौबा इस्तगफार, डिजाइनर थोड़ी इतने अमीर होते हैं। वो जद्दी पुश्ती उनके लैंड है, आम उगाती हैं, क्या करती हैं? आमों के बाग है, उगाती नहीं, सॉरी, आम के बाग है उनके आमों के, क्या करती हैं? बात की है, खेती बाड़ी क्या है? भाभी आपने बहुत अनाज उगाती क्या है? मतलब बताएं ना। बात की है, जहाज है आपने उनके, बहरी जहाज हैं, कार्गो का काम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो, है। इंडस्ट्रियलिस्ट। ऑफिस क्यों नहीं जाती हूँ? हाँ ऑफिस क्यों नहीं जाती? जाएंगी कब? सो वी टू अज्यूम दैट शी इज वेरी रिच। तो क्रिप्टो वाले अंकल का सही फोन आया भाई का मुझे। आपको समझ नहीं आई उस फोन की? क्या? वो क्रिप्टो वाले अंकल ही ये आंटी थी। बहुत ट्विस्ट। इनके पास वो आवाज चेंज करने वाला सॉफ्टवेयर था, अपने उसको प्रमोशन के लिए, अपने रिव्यू को प्रमोट करने के लिए उन्होंने आपको फोन किया कि आप बात तो कि करें मैं बात तो करूं। अच्छा जी। और आपको को फोन आया? मुझे फोन आया यार। किसका? गुलजेब का फोन आया। गुलजेब क्या कह रही थी? गुलजेब का फोन आया। क्या कह रही? मुझे गुलजेब का फोन आया यार कि मेरे कुछ सीन थे, 1-2 दिन की ब्रेक थी। हाँ। मेरा वापस जब मैं सेट पे गई हूँ, मेरा मस्कारा नहीं मिल रहा था। हाँ। तो मैंने जब बेहद की एपिसोड देखी, हाँ। तो मैंने देखा यार ये गरीब हाउस होल्ड है, इसका लड़की का, जुगनू का, इसकी भाभी ने यार आप कसम खा लें मेरा मस्कारा लगाया हुआ है। नहीं यार। तो आप यार इन्वेस्टिगेट करें कि मेरा मस्कारा जो चोरी हुआ है ये इन्होंने किया है। अच्छा। आपने देखा नहीं किस कदर वो हेवी फ्लैश सीन चल रहा होता है। अच्छा मुझे एक और फोन आया। किसका? हैंगओवर। यार बेहद में बहुत फोन आए हैं। बहुत फोन आए हैं। हैंगओवर फिल्म देखी आपने? ऑफ कोर्स। हैंगओवर वालों को मुझे फोन आया। हाँ। कह रहे हैं हसन भाई कैसे हैं? मैंने कहा यार जानी ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? कह रहे हैं बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक चल रहा है। हाँ। मैं कहा यार पार्ट 3 कब आ रहा है, क्या सीन है? कह रहे हैं सर पार्ट 3 को तो छोड़ें, आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा क्या? कह रहे हैं सर ये हम लोग देख रहे हैं बेहद ड्रामा वो भी देखते हैं। कह रहे हैं बड़ा क्या बात है, कह रहे हैं बड़ी चर्चा है इसकी यहाँ पे आजकल, बड़े लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सब इसको पूरा सारे हॉलीवुड इसको बड़े शौक से देख रहे हैं। ठीक है। कह रहे हैं यार एक बात हमें समझ नहीं आई कि हमने भी एक अपनी तरफ से बड़ा ट्विस्ट मारा था कि बंदा हमारा छत पे है और वो पूरा दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि यार बंदा किधर है, बंदा एंड में छत से मिलता है। कह रहे हैं यार लेकिन ये जो बेहद में ट्रीटमेंट हुआ है ना, आपस की बात है सर, मजा आ गया। कह रहे हैं यार नादिर नहीं करता जैसे कि ऐसे मुझे वो वीडियो कॉल पे थे ना, हम बिल्कुल नादिर की ड्रामे कितना लोग पसंद कह रहे हैं यार कि ये डायरेक्टर से अगर आप एक मीटिंग फिक्स करा दें कि हम ये सीखें कि पार्ट 3 में ना हम इस तरह का कोई ऐसा मतलब सस्पेंस डालें कि यकीन करें कि जो दोस्त आती है और दोस्त आके माँ को कहती है कि वो जुगनू का है। माँ कहती है जुगनू तो गई भी है, अंदर होगी कमरे के। दोस्त अंदर जाती है कमरे में जाके कहती है अंदर तो नहीं है। माँ कहती है हमजा के घर के ही होगी। दोस्त कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। दोस्त ने ये ना किया कि मैं फोन उठाऊं, मैं फोन पे जुगनू का नंबर डायल करूं कि हेलो जुगनू मैं तुम्हारे घर आई हूं, तुम कहाँ हो जानी? कुछ भी नहीं। अच्छा अम्मा जो है वो नहीं कहती कि वो जुगनू के फोन पे एक बार ट्राई मारे कि जुगनू के पास फोन तो है ना, कि जुगनू कहाँ है? नो वरीज, कोई कुछ चेक नहीं करता। दोस्त कहती है मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद हड़बड़ाकर आंटी पहुंचती हैं हमजा के घर पे और हमजा को कहती है जुगनू नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई यार, जुगनू नहीं मिली, मैं बड़ी परेशान हूँ। वो कहती घर में देखा कहीं पे भी नहीं है। आंटी कहती है फिर वो कहती है कि वो भाभी के साथ चली गई। नहीं भाभी तो अभी निकली है, वो तो सुबह की निकली है, उसके साथ नहीं गई। वो कहता है अच्छा मैं देखता हूँ, मैं बाजार में जाके देखता हूँ। हमने एक शॉट देखा, बेचारा हमजा अपनी फटफटी चला रहा होता है एक खाली सड़क, बारिश नहीं होती। बारिश पे तो आते हैं। मुझे बड़ा फोन आया बारिश पे भाई, मैं आपको बहुत बड़ा फोन आया बारिश पे। अच्छा मैं आपको आता हूँ बारिश पे। ओहो मैं आपको बता दूं मुझे फोन किसका आया बारिश पे, आप हैरान हो जाएंगी। वो आता घूम के कहता मैंने तो बाजार देख लिया, तो है नहीं वहां पे। ये तो मुझे आई डोंट नो हाउ ही वुड हैव फाउंड हर दो बाजार में। तो हैंगओवर वाले हैरान रहे, कह रहे हैं यार ये कैसे इन्होंने अचीव किया, ये एग्जीक्यूशन इस लेवल की। कह रहे हैं कि यार कि हम तो मेरे हैरान रह गए। बाद में वो पता चलता है छत पे जो है वो बुखार में गिरी हुई पड़ी भी होती है, उसको वो नीचे लेके आते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सारी चीजें। विजनरी ड्रामा, विजनरी। बारिश पे मुझे गैस करने किसका फोन है? किसका यार? मैं आपको पहले आपने कहा सारे फोन
5,000 का नोट दूंगा अगर आप गेस कर लेंगे किसका फोन है। बारिश में 5,000 का नोट अभी दूंगा। मैं नहीं कर सकती। ट्राई तो करें। गोविंदा का लियोनार्डो डिकैप्रियो का फोन। नौकरी यार। लियो डिकैप्रियो का फोन आया मुझे। लियो का? लियो के फोन की खास बात बताऊं आपको। हाँ। लियो का जब फोन आता है ना किसी को, ऊपर लिखा आता है लियो डिकैप्रियो। ओए 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 ओए, और आपको नजर आया उसका उनका नाम? मैंने कहा लियो मुझे फोन करे। मैं रात को यकीन माने उस वक्त बेहद ही देख रहा था, एकदम फोन बजा, मैंने देखा लियो डिकैप्रियो लिखा हुआ है। आपने सोचा मैं उठाऊं ना उठाऊं? मैंने कहा यार ये कुछ मेरे पे प्रैंक तो नहीं हो रहा। लियो डिकैप्रियो। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो। कहते अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। मैंने कहा वालेकुम सलाम। लियो? कहते जी हसन भाई लियो बात कर रहा हूँ। हसन भाई का? हसन भाई। मैं कहा यार लियो क्या सीन ब्रो, क्या चल रहा है? कह रहा हसन भाई बस वो आपके रिव्यू देखते बड़े शौक से, आमना मैम को मेरा सलाम कहिएगा। मैं कहा लियो मैं कह दूंगा आमना को सलाम। मैं कहा क्या हुआ जानी किधर आज, क्या है वो याद किया? कह रहा है हसन भाई मैं देख रहा था, आपको पता है कि पाकिस्तानी ड्रामे बड़ी धूम मची हुई है हॉलीवुड में, शायद आपको और भी फोन आए हो तो बेहद देख रहे हैं हम लोग आजकल। तो कह रहा है हसन भाई आपको पता है कि मैं एक्टिंग और सब अपनी जगह, लेकिन आपको पता है मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बड़ा संजीदा हूँ और मैं बड़ी उसके बारे में बात करता हूँ, तो आप इसको प्लीज अगर मेंशन भी करें तो ये रोस्टिंग की सूरत में मत कीजिएगा। मैं क्योंकि आपसे बड़ी सीरियस बात आपसे करने लगा हूँ, तो आपने प्लीज इस बात का नोटिस लेना है और मुझे कनेक्ट कराना है कि ये मैं फिगर आउट करें कि ये क्या हो रहा है। कह रहा है हसन भाई बेहद में जितनी बारिश दिखाई गई है जी, अगर इतनी बारिश कराची में असल में हो जाए तो सैलाब आ जाए जी। और मैं बड़ा कंसर्न हूँ कराची की सेफ्टी को लेके, क्योंकि मैं फॉलो करता रहता हूँ कराची में। जब भी मानसून आता है सड़कें भर जाती हैं, अंडरपास भर जाते हैं, बड़ी सीरियस एक सिचुएशन हो जाती है। और हम ऑलरेडी इस पे अपने क्लाइमेट चेंज वाले सारे साइंटिस्ट पे वर्किंग कर रहे हैं कि किस तरह से हम प्रोटेक्ट करें कराची को। कह रहे क्या वजह कि कराची में इतनी बारिश हुई है, वजह क्या है इसकी? और दूसरा कह रहा है कि कराची मुझे पता बहुत बड़ा है कि ठीक है कि आप डिफेंस से निकले और नाजमाबाद और नॉर्थ और ये पूरा एक बहुत बड़ा है, लेकिन क्या वाकई में इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ तो मूसलाधार बारिश हो रही है और दूसरी तरफ सब सूखा हुआ है? यार मैं वैसे आपकी कॉल को कट शॉर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन लियो ने ना आपका फोन बंद करके ना ऑब्वियसली आपसे जवाब नहीं मिला, मुझे फोन किया फिर। बड़ी छुपी रुस्तम है आप, आपने मुझे बताया नहीं। लियो ने नहीं बताया, मैंने कहा क्या आपका दिल रख लूं, आपको खुशी हो रही कि लियो का आपको फोन है। लियो यार जिगर क्या कर रहा है यार? फोन बंद करते ही लियो ने मुझे फोन किया। लियो ने कहा मैंने बात करने की कोशिश की है हसन, लेकिन किसी और जोन में चल रहा था। हसन किसी और ही जोन में चल रहा था, तो ही वाज़न्ट लिसनिंग टू मी सीरियसली ना, वो इधर उधर की बातें कर रहा था मेरी गर्लफ्रेंड्स टाइप्स की। तो मैंने कहा मैं समझ गई हूँ लियो यार आप यानी मैं समझ गई हूँ कि हसन की क्या कॉन्वर्सेशन का रुख होगा। कहता है यार लेकिन आप मुझे बताएं, ये फिक्र मुझे ये है कि जब ड्रामे चल रहे होते हैं तो बीच में एक और इश्तहार भी चला, वो हमारे जो दानिश भाई हैं उनका भी ड्रामा आ रहा है, और फिर मैंने आपके रिव्यूज को देख के रद्द भी देखा, तो यार आपके सब ड्रामों में कराची में इतनी बारिश दिखाते हैं, तो मैं बड़ा कंसर्न हूँ। मैं आना चाहता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे जरा सीरियस लग रही हैं, तो सारी काम की बात आपसे करके। हाँ, तो मैंने कहा आप आए यार लियो, आप आए, हम आपका बंदोबस्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये था कि हर ड्रामे में इतनी मूसलाधार बारिश है। अच्छा, अगर आप वो एक सीन देखें क्लोजली, ये मैं आप खुद से, ये लियो ने नहीं मुझे बताया, ठीक है, ये ना हो कि आप ये समझे कि ये लियो की ऑब्जर्वेशन है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम खुद भी तो ड्रामे देख रहे हैं। मैंने वहां पे देखा, हमने जब बारिश शुरू हुई तो वो छत पे थे वो लोग, छत से वो लोग नीचे आते हैं, ठीक है। सबूर का किरदार, जुगनू भाग के आती है, अंदर बारिश हो रही है बाहर, वो कहता है हमजा कि मैं इसको छोड़ने जाता हूँ। बाहर जाते हैं, आपको क्या लगा जब वो बाहर खड़े थे कि रात हो गई है या नहीं, या आपको लगा कि दिन है? रात सी थी, नहीं रात थी ना, रात हो रही थी उस वक्त जब वो लोग वहां पे थे। अब रात के वक्त वो स्लिप होती है, उसको पकड़ लेता है। पीछे अगर आप देखें, मैं चाहूंगा कि हमारे एडिटर वहां पे वो शॉट, मुझे क्या याद आया, क्या नरगिस और राज कपूर, क्या बात है, ये तो आपको मीरपुर मुर्सिम याद आगे मुझे याद। अच्छा, मैंने वहां पे क्लोजली देखा, रिवाइंड करके दोबारा देखा वीसीआर पे जाके, मैंने कहा यार ये रात का शॉट है कि जब सबूर और अफान का वो सीन है, जब वो गिर गई, वो फिसल गई, उसने उसको हाथ थाम लिया, ये वो। कट टू अगले सीन में आप क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? सूरज निकला हुआ है पूरी आबोताब के साथ, मदिया ने वही कपड़े पहने हुए जो उस सीन में पहने हुए थे, अफान ने वही शर्ट पहनी हुई है जो उस सीन में पहनी हुई है, और वो उसको घर छोड़ने गया। क्या मदिया के किरदार ने पूरी रात गुजारी अफान के घर पे या नहीं? मैं तोहमत नहीं लगा रहा, बड़ा बहुतान, मैं तोहमत नहीं लगा रहा, मैं जवाब चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, मौसम के आते जाते रंग थे ये। लंदन में शूट हुआ ड्रामा? मौसम के आते जाते रंग थे, कभी बाहर, कभी खज़ां, कभी दिन, कभी रात, कभी रात, कभी दिन। ये मेटाफोरिकल है। अच्छा, मेटाफोरिकल। ये जुगनू के जज्बात के साथ, जुगनू को जब पैशन हाइट पे था तो बारिश हुई,
जुगनू की जब जिंदगी में उसको लगा प्यार जा रहा है तो खिजा आ गई। तो दिन रात भी इन्हीं की मर्जी से हो रहा है। इन्हीं की मर्जी से हो रहा है, जिस बात पे दिन रात चल रहे हैं वो डीप है। ये डीप है। आप समझ डीप तो इतना ना है, समझ पाए। डीप तो इतना है, शुरू में आए सीन के जी वो आंटी बैठी होती है, मैंने पिछली बार भी कहा कि यार वो कहते हैं हमारी बेटी हमें दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बेटी दे दें बस किसी दे तरह। दें बस किसी तरह। बस मैंने अपनी देखिए जितना करे मैंने अपनी बेटी को आज लेके जाना है यहाँ से। ऐसी बात है, ऐसी बात है। लड़की कहती है मैं जरा भाभी से मिल के आऊँ, हाँ वहां से जुगनू चल के आती है, ऐसे ही है। हाँ जी यहाँ से लड़की जाती है उसकी तरफ, भाभी मैं आप ही से मिल, कहती मैं भाभी नहीं, डोंट कॉल मी भाभी। डोंट कॉल मी भाभी। वो आंटी नीचे बैठी होती कहती हाँ ठीक है ऐसी कह रही होगी, प्यारी है। फिर वो कहती है कि क्यूट। आप क्यों, आपसे तो शादी होने वाली है मेरे भाई की, तो भाभी या बट अभी हुई तो नहीं। शादी हुई तो नहीं ना, या जस्ट एफ ऑफ। एब्सोल्युटली। और ये कह के वो कमरे में चली जाती है, है। या कितनी शर्मा गई हाँ ये लो क्यूट प्यारी। इतने कोई अंधे गूंगे बहरे हमारे ड्रामों में किरदार दिखाए जाते हैं, उनको मुझे फोन आया। किसका क्या फोन आ गया, इस सीन पे फोन आया। अनहर्ड ऑफ, किसका फोन आ गया? तैमूर का। जाने जहां वाला तैमूर। हाँ। वो क्या कह रहा है? मेरी असली माँ मिल गई। मेरा असली खानदान मिल गया। आपके ड्रामों के जरिए, आपके रिव्यूज के जरिए मुझे अपनी हकीकी रास्ते मिल गई। यार कमाल का ड्रामा, बड़ा मजे का ड्रामा। यार एक बात बताओ, बताए तैमूर इसमें भी है एक, कौन? उसामा का कैरेक्टर। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? उसे पूछा है उससे, सोनिया से, कि तुम्हें कोई और पसंद है? उसको क्यों नहीं बोली क्या पसंद है? व्हाट स्टॉप्ड हर? बताए मुझे। माँ की इज्जत। माँ की इज्जत। इतनी अमीर माँ जिसकी हो, जिसकी इज्जत इतनी हल्की है, खरबोपति माँ है उसकी, वो माँ की इज्जत ना करे? आप क्या चाहती हैं, क्या करे वो? माँ की इज्जत। माँ की इज्जत है भाई। मैं एक फोन आया मुझे, हाँ मैं यार बड़े बेहद इस एपिसोड को लेके बड़े फोन आए हैं। जो मुझे फोन आया, ये फोन आता रहता है, हाँ एकेडमी का फोन है। अच्छा ठीक, आपकी पुरानी जान पहचान। एकेडमी के तो है हमारे ताल्लुकात है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके फोन आते रहते हैं जब भी कोई अच्छा ड्रामा चल रहा होता है तो वो फोन करते हैं। फोन आया, मैं कहा हाँ जी हेलो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, एकेडमी से बात करो। मैं कहा जी यार थोड़ा सा प्लीज मेक इट क्विक, क्योंकि बहुत फोन आ रहे हैं। हाँ। बैटरी लो हो रही है मेरे फोन की। हाँ। मैं कि Recharge। दो फोन है मेरे पास, लेकिन दोनों की बैटरी खत्म होने लगी है रिचार्ज। तो प्लीज यार मेक इट क्विक। कह रहे सर बस आपसे पहले तो उन्होंने कहा आमना मैम को भी हाई कीजिएगा हमारी तरफ से, हम बड़े शौक से आपके रिव्यू देखते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं उनको। फिर कहता है कि सर वो एक शॉट था बेहद में। मैंने कहा यार आप लोग सब बेहद देख रहे हो, एकेडमी भी, लियो भी, सब हर बंदा कह रहा है सर आप यकीन करें यहाँ पे आप अगर एलए में निकले बाहर रोड के ऊपर, कॉन्वर्सेशन ही हो रही है एलए में। कह रहा है हर बंदा बेहद डिस्कस कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं लोग? यही आपस में डिस्कशन चल रही है कि यार जुगनू किससे क्या होगा, जुगनू और हमजा की शादी होगी नहीं होगी, हमजा सोनिया से शादी कर। कह रहा है यहाँ पे कॉन्वर्सेशन ये चल रही है एलए में पूरे, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा अच्छा जानी बताओ क्या है, बात क्या है? कह रहा है बॉस, वो जो बॉस का उसने मुझे, मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, लव में कह रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने रोका नहीं उसको, मैंने कहा ठीक है बॉस कह ले। कह रहा बॉस एक सीन था जहाँ पे ऐसे फोन पड़ा हुआ है और हमजा का फोन बजता है, सोनिया का फोन है, हमजा का फोन बजता है, ऊपर जो है ना अंगूठी पड़ी हुई। फोन किसका बज रहा है? हमजा, सोनिया का फोन, सोनिया के फोन के ऊपर अंगूठी पड़ी हुई है जो मंगनी हुई है, और पीछे हमजा का फोन बज रहा है। कह रहा सर ये शॉट जो है ना, इसके ऊपर मैं आपको क्या बताऊं एलए के सर्कल्स में क्या बातें हो रही हैं। कह रहा है ये जो कंसेप्चुलाइज किया गया ये शॉट, कह रहा है धूम मची हुई है, आग लगी हुई है, आग। मैंने कहा जानी आपने क्या समझा है? थोड़ा सीरियस हो जाए, थोड़ा सीरियस। यार मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, अब आप थोड़ा सीरियस हो जाए। You think all of this is joke? या आई डू। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए बेहद को लेके, कि आपको मैंने अगर आपने ये कहा ना कि आपने बेहद नहीं देखना, मेरी आपकी मैं आपको ये कहने लगी थी कि मैंने पहले कहा था कि बेहद इज लुकिंग लाइक अ टफ वॉच फॉर मी। थोड़ा सीरियस हो जाए। लेकिन मुझे भी फोन एक और आया। माय गॉड, किसका फोन है? कौन है यार वो शख्स जो बार बार मुझे कॉल करता है ड्रामा देख? फ्रॉइड? फ्रॉइड का कौन सा वाइफ है जो कब्र में चल रहा है यार? फ्रॉइड कहता है यार आपको पता है मैं ह्यूमन माइंड स्टडी की है मैंने। यार उसने मुझे सलाम नहीं कहा, फ्रॉइड ने नहीं कहा। यार ये मेरे सारे लोग आपको सलाम, मेरे सारे लोग आपको फोन करें, आपको पूछूंगी अगली दफा फ्रॉइड से कि यार फ्रॉइड जरा सा कॉर्डियल हो जाओ।
फ्रॉइड कहता है मैंने बड़ी रिसर्च की है ह्यूमन माइंड पे, रिलेशनशिप्स पे, स्पेशली मैन एंड वुमन का जो डायनामिक है उस पे। लेकिन यार आपके ड्रामों में जो ये एक एलिमेंट है ना कि पहले तो कि वो भाई कह रही है बट शी इज पैशनेटली इन लव विद हिम। मैं तो कहता हूँ मैं काश जिंदा होता, मैं एक और किताब लिखता है इस पे। यानी कि वो एक तरफ सोच रही है हमजा के बारे में, सीरियस बात है। हाँ, वो कह रही है कि मैंने हमजा से शादी करनी है, और साथ ही छत पे आके कह रही है हमजा भाई आप मेरी बर्थडे भूल गए। शुक्र है यार मुझे आर मार्टिन का नहीं फोन आ गया कि हमने तो सरसी और जेमी का दिखाया था, हम बड़ी लोगों ने शोर मचाया, अभी तो कोई कुछ नहीं कह रहा भाई कि ये जो है ब्रदर कह रही है इसको। और वो क्या कहना चाहेंगे अब आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत मजा आता है रद देख के, एंड देयर आर सेवरल मोमेंट्स वेयर यू एंजॉय दीज थिंग्स। रद और बेहद, बेहद और रद देख के मजा आता है, बेहद देख के बेहद मजा आता है। ठीक है, आज के रिव्यू में चलेगा इसलिए कि you've got Mrs. and Mr. Shamim, which is a serious good watch, a seriously good watch. You've also got Rad, which is a seriously good watch. You've also got Jaane Jahan, which is not roastable. We're not roasting it. No, by any stretch of imagination. Yes, it's very extended, but it's not roastable. It's beautiful to watch. And then you come to Behad and you're like, okay. I want to send my love in all honesty and in all seriousness to the entire team of Behad, because I understand it's a very tough job, but then the kind of plot and the kind of story that you're giving us, and जो हमने मजाक में बातें की, अगर आप सीरियसली देखें तो लूप होल्स तो है ना। अगर बारिश हो रही है और आप इतनी ज़्यादा बारिश दिखा रहे हैं और आपका हीरो भीगा हुआ पहुंचा भी है और दूसरी जगह मतलब एक ड्रॉप, एक बूंद भी नहीं है बारिश की, तो आप पूछेंगे ये सवाल। आप एक घर दिखा रहे हैं जो कि मीर हाउस है, जहाँ पे हम सारे अपने ड्रामे शूट होते हुए देखते हैं, और वो लड़का और लड़की वहाँ पे खड़े हुए हैं जब वो उसको छोड़ने आया है बाइक पे अपनी, और माँ जो है वो बैल्कनी में किसी और घर की बैल्कनी में खड़ी हुई है किसी और लोकेशन में। तो हम ये सवाल उठाएंगे यार कि वेयर इज द कंटिन्यूटी। आपने एक शॉट कहीं और लिया हुआ है, एक कहीं और लिया हुआ है, फिर आप दिखा रहे हैं कि बारिश हो रही है, आपने रात में दिखाया है कि वो जुगनू को बारिश में छोड़ने जा रहा है, कट टू अगले दिन फुल ब्लोन सूरज निकला हुआ है और वो लड़का और लड़की बाइक पे फिर रहे हैं और लड़के का बाइक घर के अंदर आ गया और वो लड़की को छोड़ने आ गया वहां पे। तो ये मसले हैं ड्रामे में, हमने तो नहीं क्रिएट किए सारे मसले। जब आप हमें दिखाएंगे कि एक माँ है, वो लड़की को कहती है कि चलो तैयार हो जाओ बेटा, आज मेरे घर पे एक सरप्राइज है, और सरप्राइज की आड़ में वो उसकी मंगनी करा देती है खड़े खड़े वहां पे, और लड़की वो तो प्लॉट है, लड़की कर भी लेती है, लड़की who so in love with another guy, because look at the spiel that the mother gives her कि मेरी इज्जत और तुम्हारे पे मेरा इतना भी हक नहीं है, और ना करना वरना मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी। नहीं तो व्हाट इज गोना हैपन नाउ? अगर यही बात थी तो अब वो इज्जत अब कहाँ जाएगी? नहीं, अब कॉन्वर्सेशन होगी ना। पहले उस वक्त वो माँ कॉन्वर्सेशन का टाइम नहीं देती, वो कहती जस्ट गेट रेडी एंड गेट आउट, एंड एकदम वो कर देती है, शी डजंट वांट टू एम्बैरस हर मदर। बाद में वो कहती है कि मैं नहीं कर रही। रद में सेम सिचुएशन, एक डिटो सिचुएशन चल के आ गया ना लड़का। but they're two different माँ dramas. की नहीं, but this is not that drama. I know it's not that drama. I know it's not that drama. You are going to see Jugnu slitting her wrist in the next episode. This is not Jugnu, Sonia. Jugnu. Sonia. One of them. Sonia. हाँ. Even worse. सोनिया पढ़ी लिखी, इतनी एलीट, खरबोपति। But this is not the same drama. You can't see it with the same lens. अच्छा, एक और मुझे याद आ गई बात, बड़ी मजे की बात याद आई। पूरी रात सोनिया सोती रही है बिस्तर पे अपने आराम से। नहीं यार, सो नहीं रही थी, बेहोश थी, वो बीमार थी। वो उसका ना उसका बाप कहता है उसकी बहन आके कहती है देखो तुमने अपनी हालत क्या बना ली। मैंने कहा क्या हालत बना ली? बाप कहता है शुक्र करो नर्वस ब्रेकडाउन नहीं उसका हो गया, उसने गोलियां शोलियां खाई हुई थी यार। कहाँ है गोली? आप ही ज्यादती करते हैं यार, आप बाल की खाल उखाड़ते हैं, उसने गोलियां खाई हुई थी। बहन कहती है कि यार तुम देखो तुमने हालत क्या बनाई, और मैं सोनिया को देख रहा हूँ, मैं कहा सोनिया टिश्कम टैट लग रही है और क्या लगे। और वो उस हालत में जाने को तैयार है ढूंढने के लिए तैयार। हाँ, वो नाइट सूट में जा रही गाड़ी में बैठ के। तो मतलब ऐसे नहीं होता ना फिर। You still want to watch it? Of course I want to watch. Okay. I love watching बेहद। ख़वातीन हज़रात, ये थे हमारे ड्रामे। आप कुछ और ऐड करना चाहती हैं? नहीं। कल आपने हमारी देखी होगी ट्रैवल हॉट दुबई की एक एपिसोड, मैं और आमना एक यॉट पे और आया यूनिवर्स। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह आने वाले कल में आप देखेंगे हमारा दगाबाज दिल के ऊपर एक रिव्यू,
और इसी तरह आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।